सुमन मैम, नवकार मंत्र से स्टार्ट करें। हाँ जी। सबको जय श्री देव। आज हम लोग पैडेड ब्लाउज बनाएंगे और ये हमारा प्रिंसेस लाइन ब्लाउज है। आप किसी भी ब्लाउज में पैड लगा सकते हैं। हम पैड लगाने का तरीका पहले सीखेंगे कि कैसे पैड्स लगाए जाते हैं और पैड किस तरीके से खरीदा जाता है। देखो, ये जैसे 34 चेस्ट का है ये वाला, तो 32 में भी ये चल जाता है और 36 में भी ये चल जाता है। लेकिन अगर आप स्पेशली ऑन डिमांड लेके आते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो उठाव होता है ना, ये हर एक बार चेंज होता चला जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जैसे चेस्ट साइज बढ़ता है वैसे वैसे कप का ये हाइट भी बढ़ जाता है। मैंने 34 वाला कप लिया है और हमें पहले कप के बारे में समझ लेते हैं कि कप को किस तरीके से हम कपड़े से कवर करते हैं। अस्तर की कपड़े से कवर करना होता है। हमेशा अस्तर का कॉटन कपड़ा लीजिए आप इसको कवर करने के लिए। और कैसे कवर करना है, कितना बड़ा इसमें कपड़ा लगेगा, उसका एक मेजरमेंट होता है। आप इसका एकदम सेंटर पॉइंट ले लीजिए ऐसे करके, और इस सेंटर पॉइंट पर आप इसको ऐसे इसका डायमीटर ले लीजिए। ये देखिए, ये मेरा आ रहा है 3 इंच। एक बार और ले लेते हैं। कहीं से भी आप लेंगे ना, इट गोज अराउंड 3 इंच। तो यानी इसका यहां से लेके यहां तक का डायमीटर हमें 3 इंचेस चाहिए। और 3 इंचेस के अलावा हमें इसमें फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और चाहिए। तो 3 + 3 यानी 6 इंचेस तो हमारा डायमीटर हो गया। तो 3 इंचेस का रेडियस हो गया। मैंने आज एक गोला प्रकार यहाँ रखा हुआ है, ये ऐसा आता है ना, कंपास बोलते हैं इसको। इसको हम नाप लेंगे 4 इंचेस के अराउंड, क्योंकि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और मैंने इसमें एक ऑलरेडी पेंसिल लगा रखी है, सी दिस। और हम इसके 4 इंचेस के अकॉर्डिंग हमें 2 सर्कल काटने हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द 2 कप्स। तो 8 इंच का हमारे पास में एक कपड़े का, कॉटन कपड़े का एक सर्कल होना चाहिए। तो उसके लिए देखो, इसमें नहीं आ रहा है तो मैं इसे खोल के ले रही हूँ। मेरे को 2 पीस लेने पड़ेंगे फिर इसके। ये मैंने ऑलरेडी ब्लाउज की कटिंग कर ली थी, तो अस्तर का जो बचा हुआ कपड़ा है उससे आपको इसको बनाना है। ओरिजिनल जो हमारा साड़ी का कपड़ा होता है तो बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, प्लस बॉडी की चिपकना भी नहीं चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से पूरा इसका डायमीटर बना लेंगे एंड देन वी कट इट। ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनना चाहिए वैसे तो।
लेकिन आप हाथ से बनाएंगे ना तो ये परफेक्टली आपसे नहीं बनेगा। तो इसका यही तरीका है कि हम सबसे पहले उस कप की हाइट पर आने वाले कपड़े को डिफाइन कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे मेजर करके और इस गोला प्रकार की मदद से हम बना लेंगे। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने कैसे किया इस काम को। सबको दिखाई दे रहा है? कोई भी एक जना यस बोल दीजिए। दिखाई दे रहा है सबको समझ? मैडम। दिखाई दे डेफिनेटली। रहा हाँ ठीक है, समझ में भी आया ना? ये है जो जी। कप है, इसको हम एकदम सेंटर से इसे मोड़ेंगे पहले, और फिर हम इंच टेप की मदद से इसका हाफ पीक अपेक्स पॉइंट से हम निकाल लेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं 3 इंचेस आ रहा है, यानी इधर भी 3 इंच है, तो 6 तो इसका डायमीटर हो गया। प्लस हमें 1-1 इंच इसको अंदर मोड़ने के लिए भी चाहिए। तो हमने इसको 4 इंच को इस गोला प्रकार पे नाप लिया, और फिर 4 इंच का हमने एक सी सर्कल बना लिया। और फिर अभी मैं इसको पिनिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में 2 पीसेस हैं, स्लिप कर जाएंगे वरना। इन दोनों पीसेस को हम एक साथ कट कर लेंगे, और हमें अपने जो भी आपको ब्लाउज में कप लगाना है उसमें आपको ऐसे करके इसको लगाना है। अब आप लोग बोलेंगे कि फिर अस्तर के बीच में भी तो लगा सकते हैं। आप अस्तर के बीच में अगर इसे लगाएंगे तो उसका तरीका बहुत अलग होगा। वो रीजन ये हो जाएगा कि अगर हम उसको अस्तर के बीच में लगाते हैं ना, तो आपका ऊपर वाला कपड़ा जो है, जो मेन हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, उसमें से एक कप इतने लाइट कलर का है, वो विजिबल होगा। तो अगर नॉन ट्रांसपेरेंट कपड़ा है ना, तभी अस्तर के बीच में लगाएंगे, वरना हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। जब भी आपको कभी लगाने का है तो आप इसको इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ा इजी भी है तरीका, और इसको रिमूव करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि कई मेकअप्स में से कुछ लोग इसे निकलवा देते हैं। तो पूरा का पूरा ब्लाउज उधेड़ना ही नहीं पड़ेगा। आप इसे जब भी कभी हटाना चाहेंगे, आप इसे 2 मिनट में हटा भी पाएंगे। तो ये मैंने कप को कवर करने के लिए एक कपड़ा तैयार किया है, एंड दैट इज कंप्लीटली अ सर्कल। ये मैंने सर्कल निकाल दिया है इसका। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम हमारा जो कप है उसके साथ हम इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, वी जस्ट होल्ड वन, और इसमें ऑलरेडी एक छेद इसमें दिख रहा है। हम इसे इस तरीके से पकड़ लेंगे, जैसे हम कोई कटोरी या कुछ बना रहे हैं उस टाइप से बनेगा। तो हम इसे पूरी तरह से इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो कैसे करना है, मैंने इसको ऐसे करके दो तरफ से पकड़ लिया, फिर तीसरी तरफ से भी पकड़ लिया, और मैंने इसको पूरी तरह से फोल्ड किया। उससे पहले हमें क्या करना है, वी जस्ट मेक अ डार्ट ओवर हियर। तो इसमें एक कप आ जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली इस कप को यहां पर प्लेस कर लेना है। ये देखिए, सेंटर पे सेंटर लगा के, और जितनी भी जगह ये बच रही है, इसमें जो डार्ट आएगा ना वो सर्कुलर आएगा, हल्का सा कर्व आएगा। तो बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होगा, और करीबन देख लीजिए आप ऐसे, ये आराम से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें इसको एक्चुअली हमें पीछे की तरफ लगाना है, फ्रंट में नहीं लगाएंगे हम इसको। लेकिन फ्रंट से इसका कप बनाना मुझे थोड़ा आसान लग रहा था सिखाने में। अदरवाइज आप जिस जैसे ही इसको अंदर की तरफ ऐसे प्लेस करेंगे, तो सब तरफ सिमेट्री में आने के बाद में इसमें अपने आप एक डार्ट जैसी शेप ले लेगा ये। सी दिस। तो अब हमें इस डार्ट को रेडी करना है, और इस डार्ट को मार्क करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप मार्क करके करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सर्कुलर बनेगा। मैं दोनों कप्स पे भी करके बताऊंगी आपको, तो दो में आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा।
बिल्कुल सेंटर से ही स्टार्ट करना है और जितना हमारे पास फोल्ड आया था वहां पर आप मार्क कर लीजिए, लेकिन ये कर्व बनेगा हल्का सा। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर की तरफ हम इसे रख देंगे, सी दिस, और ये एक अच्छी सी शेप ले लेगा। अब इस शेप पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ सेंटर में, ताकि ये मूव ना करे, हम इसमें एक पिन लगा देंगे सेंटर से, तो जो स्टार्टिंग है वो यहां से आ जाएगा। अब इस कप को आप चारों तरफ से इस टाइप से पकड़ते हुए स्टिच कर देंगे। ये मशीन में आराम से चलता है, बस इस टाइम आपको क्या है, मशीन को सबसे मोटे वाले हिस्से से चलाना है, यानी 5 नंबर की जो मशीन कहलाती है ना, वो चलाती है। तो ये जो कप है ये पूरी तरह से अंदर से इस अस्तर के कपड़े के साथ कवर हो जाएगा। मैम, ये हमारे पास जैसे ये मशीन नहीं है, वो उषा यानी की मशीन है, तो उस पर भी हम ये ऐसी सिलाई हो सकती है? आपके हाथ की मशीन है ना आपके पास? हाँ। हाँ, ये मशीन तो मैं ऑर्डिनरी वाली चला रही हूँ ना, इसके अंदर तो यहाँ पे मैंने अच्छा। कोई दूसरा कुछ चेंजेस किया ही नहीं है। जैसी ओके। सादा मशीन होती है ना, मैंने वही चलाई है। देखिए, ये अंदर से हमारा इस टाइप से कवर हो जाना चाहिए, मतलब इट विल टच टू योर बॉडी। तो ये अंदर की साइड में लगेगा, चाहे आप कुर्ते में लगाते हैं चाहे किसी में भी। अब देखिए मेरे पास एक और है ये, और वापस से मैं ऐसे ही इसको पहले एक बार, चलिए अंदर की तरफ ही रख लेते हैं। ऊपर से क्या, मुझे दिखाने में बड़ा इजी पड़ रहा है आप लोगों को। एकदम सेंटर से पकड़ना है और ऐसे अपने आप ही, देखो इसने डार्ट की शक्ल ले लिया। अब आप इसे हटा के और इतना ही बड़ा डार्ट इसमें डाल दीजिए। बस ये डार्ट एकदम स्ट्रेट या ट्रायंगुलर नहीं डलेगा, क्योंकि कब बाहर से आपको गोल सा दिख रहा है, तो आपको गोल सा ही डार्ट डालना। मैं एक बार डार्ट भी आपको क्लियर दिखा देती हूँ पास से। देखिए, ये जो डार्ट है ये गोलाई में चला है, जो हमारा कप है ना इसके ऊपर ही ऐसे करके फिट आ जाएगा। अब हम इसे अंदर रखेंगे, सेंटर में रख के, और आपको वैसे के वैसे ही एक पिन लगा देना है, ताकि सेंटर से इधर उधर मूव ना करे। नाउ इट इज ओके। अब हम इसे पूरा कप को यहाँ से स्टिच कर देंगे। कहीं एक आध दो साल अगर आपको कम ज्यादा लगते हैं तो आप और एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की साइड में आराम से शेप ले लेता है ये। ये बिल्कुल अंदर से इस लाइनिंग को हमें इस कप में अच्छे से पैक कर देना है। बाहर से ये ऐसा दिखाई देगा आपको, लेकिन हमें दिखेगा ही नहीं ना। हम इसको अच्छी तरह से उसमें ब्लाउज में अटैच कर देंगे। तो ये मैंने दोनों कप्स इसके रेडी कर लिए। अब हम आ जाते हैं अपने प्रिंसेस लाइन को कैसे अटैच करते हैं। तो प्रिंसेस लाइन के ब्लाउज की कटिंग मैंने आपको बता दी थी। हमें सबसे पहले अपनी सादा ब्लाउज की कटिंग करनी है, और उसके जो दो डार्ट्स होते हैं, आर्म होल वाला और फ्रंट वाला जो होता है सेंट्रल डार्ट, उस डार्ट को आपको पूरी तरह से हटा के इसकी शेप देनी है। और ये जो साइड के दो आ जाते हैं पार्ट्स, उनकी शेप ऐसी वाली आती है, और एक के सेंटर हमारा आ जाता है ये वाला। मैंने इसे अस्तर पर खोल के और पिनिंग करके रखा हुआ है। आपको पिनिंग के बावजूद भी शिफ्टिंग का लगता है, कभी कभी कोई कपड़ा बड़ा स्लिपरी होता है, उस केस में आपको क्या करना है, आप इसे आराम से चारों तरफ से एक फाइन स्टिच कर लीजिए, उसके बाद कट करिए। थोड़ी सी मेहनत प्लस सफाई आ जाती है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड्स हैं, जो जिस साइड का है उसके स्टार्टिंग में मैं स्टिच करना स्टार्ट करूंगी इसको भी। और कर्व, एक इनर कर्व है एक आउटर कर्व है। आप देखिए, इस केस में आपको
प्रॉपर कपड़े को एक एक दो दो इंच पकड़ते हुए धीरे धीरे सिलाई करते हुए आगे बढ़ना है। और आपने जितना ग्रीन लाइन लिया था ना, आप उसमें करिए। मैंने करीबन आधा इंच लिया था ये, फिर से आधा निकल गया। आधा इंच जो मैंने बढ़ाया था, वो बढ़ने वाले पार्ट को आपको पूरी तरह से सिलाई में दबाना, वरना आपका ब्लाउज ढीला हो जाएगा। अगर आपके घर पे पीको है तो पीको भी आप इसका पहले से कर सकते हैं, फिर आप इसे अटैच करेंगे तो आपको बहुत फिनिशिंग के साथ ब्लाउज मिलेगा। अब मुझे घूमना है। मैंने नीडल को कपड़े में ही छोड़ दिया और अब मैंने प्रेशर फुट उठाया और अपने कपड़े को पूरी तरह से रोटेट कर लेते। सी द शेप ऑफ दिस कप। अभी कप लगाया नहीं है मैंने, खाली मैंने प्रिंसेस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच किया है, बट इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल शेप। ये देखिए। अब हम इसके बाद में कप लगाएंगे, पहले मैं एक साइड का और अटैच कर लेती हूँ। ये मैंने फ्रंट का अभी विदाउट कप, ये दोनों साइड का प्रिंसेस लाइन मैंने अटैच कर दिया है। अब हम इसमें कप को कैसे अटैच करेंगे? कुछ लोग ना इसके ऊपर इंटरलॉकिंग करके डायरेक्ट काम चला लेते हैं, कभी कभी इसमें हांगकांग स्टिचिंग भी होता है, बट दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। एक और तरीका ये हो सकता था कि आप अस्तर को अलग सिल लेते और फ्रंट को अलग सिल लेते, फिर दोनों को एक दूसरे पर प्लेस कर देते। लेकिन ये जो स्टिचिंग है ना, इट डजंट लुक गुड, तो हम यहाँ पर इसको अंदर की साइड में भी डालते हैं। लेकिन उस केस में भी कई बार ये समस्या आती है कि कपड़ा अगर ट्रांसपेरेंट है ना, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाया क्योंकि उभर रहा है, उभरते टाइम इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, सल दिख रहा था सामने, तो एक छोटा सा नॉच कट किया। ये अगर कपड़ा हम फ्रंट में भी ले लेते हैं, सिलाई का टांका दिखना नहीं चाहिए ब्लाउज में,
इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको डायरेक्टली लगा रहे हैं। अब हम इसका ये लेंगे पॉइंट, और देखिए ये और ये जो कप है, इसको अब हम इसके साथ स्टिच कर रहे हैं। कौन सी सिलाई करेंगे? आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली। ये जो सिलाई दिख रही है ना हमारी, ये हमारा पैक्स पॉइंट है। मैंने इसको यहां रखा और फिर अब मैं इसको इस तरीके से अटैच कर दूंगी। तो जब हम इसे पहनेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली, इट विल टेक द एग्जैक्ट शेप। लेकिन मैं मशीन जो चलाऊंगी ना, वो ऑलरेडी जो मैंने मशीन चला रखी है उससे थोड़ी सी इधर चलाऊंगी, जिस साइड में मेरा सीम है। तो ये कपड़ा जो है ये बिल्कुल भी फ्रंट से दिखाई नहीं देगा, और ये कप जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर सेट होके आ जाएगा। बस एक ही टांके से आपको इसको कप को अटैच कर देना है इसके ऊपर। ये कप आराम से प्रेस हो जाता है। आपको ऐसे मतलब उठा उठा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजीली फोल्डेबल होता है, तो दिक्कत नहीं आती इसको। देखो आराम से मैं दबा के सिलाई करती हूँ इसको। ये कप जो है प्रिंसेस कट में ही लगेगा या किसी और सिंपल अगर उसमें आप भी लग डार्ट सकता वाला बनाते हैं ना ब्लाउज, तो है? डार्ट हाँ। वाले में खाली सेंटर से एक छोटा सा टांका लगा देते हैं। कप का ज्यादा अच्छा लुक प्रिंसेस लाइन में ज्यादा अच्छा आता है। अगर सिंपल में लगाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? सिंपल में तो आपको बस जो सेंटर होता है ना, बस वहां पर एक टांका लगा दीजिए। अच्छा। ये देखिए मेरा हल्का सा शिफ्ट हो गया, मुझे उधेड़ना पड़ेगा। मैं क्या इधर देख रही थी, प्रॉपर नहीं आया। हल्का सा उधेड़ ही लेती हूँ मैं इसको, फिर से लगा के बिठाती हूँ। दो जगह से भी टांका लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने जस्ट पिन लगाया देखिए, और है ना यहाँ पर भी आप सेंटर में एक टांका लगा दीजिए अंदर से, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच और एक छोटा सा स्टिच इधर। तो ये जो कप है ये अपने आप एक जगह ले लेता है। पीछे से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पीछे से जो हमारा प्रिंसेस लाइन वाला पोर्शन था ना, उससे गया है, लेकिन ऊपर एक भी टांका नहीं दिख रहा है इसका। ये इस टाइप से इसका लुक आ जाता है। दोनों साइड्स के कप ऐसे कैसे लग जाएंगे इसके, और जब पहनते हैं ना तब फिर ये अपने आप बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग बैठ जाता है। ये रेडीमेड कपड़ों में तो दिख नहीं रहा होता, तो उसमें अंदर लगा होता है, ऊपर आती वो आई थी होती है। रेडीमेड कपड़ों में आप सूट्स की बात कर रहे हैं ना, या ब्लाउज की कर हाँ। रहे हैं? हाँ, सूट की। सूट में एक्चुअली जो ऊपर का कपड़ा होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना, तब ऐसा लगा सकते हैं। अब ब्लाउज में अगर मैं लगाऊंगी ना इसमें, तो एक्चुअली ये साड़ी का निकाला हुआ कपड़ा होता है ना ब्लाउज का, तो यहाँ पे हम्म। आपको लाइट कलर का साफ दिखता है कि यहाँ पे एक कप है। बहुत अजीब दिखता है वो दिखने में। तो वो चीज हमें बतानी होती है ना, इसलिए हम लोग वैसे नहीं लगा सकते। आप अंदर भी लगा सकते हैं, अंदर में भी सेम प्रोसेस रहेगा। बस आपको करना क्या है कि आप अपने कपड़े के दोनों जो कपड़े सिले ना, अपने अस्तर और मेन, उन दोनों कपड़ों को आपको सेपरेटली सिलना है। देखो मैं आपको एक बार जस्ट ऐसे ही कच्चा टाका लगा के बता रही हूँ। कुछ भी नहीं करना होता है, एक खाली कच्चा स्टिच कर देते हैं, एक इधर एक सेंटर में, और बस ये सेट हो जाता है। एंड इट ऑलवेज लुक गुड। ऐसे प्रॉपर ये सही ढंग से दिखता है। सबको दिखाई दे रहा होगा ये? हम्म। ऐसा देखिए हमें तभी करना है जब आपको नीड है ना। मतलब कप लगाने के पीछे पर्पस पता है क्या होता है, कि जो हमारे रेडीमेड गाउन्स आते हैं ना, उसमें तो थोड़ा सा लुक अलग से दिखाना होता है कि भाई हाँ ठीक है। लेकिन ब्लाउज में हम तब लगाते हैं जबकि हमें बैकलेस ब्लाउज बनाना होता है, और वो फिटिंग भी प्रॉपर आ जाती है। और थोड़ा सा एक
लुक चाहिए कि हाँ ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का ब्लाउज लगता है। रेडीमेड मैम ब्लाउज जितने भी आते हैं सब में कप लगा हुआ आता है। मैम रेडीमेड ब्लाउज में वो कप ऐसा डिटेचेबल भी लगाते हैं ना, ऊपर से थोड़ा ये रखते हैं, सिलाई कम खुला रखते हैं और निकाल सकते हैं, तो मैं बोल ऐसा रही हूँ भी। खाली सेंटर में एक टांका लगा दीजिए बस यहाँ पर। मैं देखो अच्छा। इस पर लगाने वाली थी अभी, लेकिन मैं बीच में दूसरी बात करने लग गई आप लोगों से। मैं कुछ हाँ नहीं हाँ करूंगी, बस यहाँ पर देखिए आप, ये वाली जो जगह है ना अपेक्स पॉइंट, यहाँ पर मैं एक हाँ। छोटा सा स्टिच लगा देती हूँ। हाथ बस से लगाना ज्यादा इजी है। हाँ, हाथ से लगाना ज्यादा इजी है। हाथ से ही लगा देते हैं एक टांका। अगर आपको हम्म। डिटैचेबल लगाना है तो हाथ से लगा दीजिए, बाकी मैंने मशीन वाला भी बताया है। तो ये ऐसे करके और बस ये लग गया। ये देखिए, एक स्टिच लगाना है और ये सेट हो जाता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैंने एक बार बताया भी होगा शायद क्लास में कि यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं जिन्होंने स्टिचिंग सीखी थी ना मेरे से, थोड़ा सा ऊंचा नीचा ज्यादा। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप इतने बैकलेस ब्लाउज बनाते हैं, काफी हेल्दी हैं वो सारे बैकलेस ही बनाती हैं। तो बोले कि है ना, मैं तो सुमन जी ब्लाउज पहन के और फिर कप्स को अंदर सेट कर लेती हूँ खुद ही, अटैच ही नहीं करती हूँ ब्लाउज में। लेकिन हमें लगाना सीखना है, हमारी सिलाई का कोर्स अलग टाइप का है। उनकी बात तो खाली मैंने वैसे ही बताई है आपको, एक जनरल सी, कि अगर अपन एक टांका भी लगा रहे हैं तो हमने कम से कम अटैच तो किया है ना। कुछ लोग इसको एज इट इज सेट करके भी पहन सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, प्रिंसेस लाइन को कैसे अटैच करते हैं हाँ और जी। इसमें कप को कैसे सेट कर देते हैं। हम्म। ठीक है। अभी क्या है, मैं प्रॉपर बिल्कुल सफाई से नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि क्या है, मेरे को बहुत कच्चा वच्चा करना पड़ेगा। एक साइड का तो मैंने लगा दिया, इधर का मैं बाद में मैम लगाऊंगी। मैम इसे हाँ, स्टिच करना थोड़ा हार्ड लग रहा है क्या? इस कप को हाँ, अंदर से। या इसको, ये जो आपने साइड का प्रिंसेस लाइन है, ये तो समझ में आ गया ना आपको। हाँ, ये अंदर से मैम, जो कप है ना वो। अंदर से इसको कप को अटैच करके बताऊंगा आपको फिर से। देखो, हमने ये जो कप बनाया ना, इसको हम क्या करेंगे, ये वाली जो प्रिंसेस लाइन का ये अपेक्स पॉइंट है ना हमारा, हम इस जगह पर इसको सेंटर में एक बार प्लेस कर लेंगे। क्योंकि इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ये जिस जगह पर आएगा ये वहीं आएगा। पिन लगा लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो है हमारा यहाँ पे जा रहा है, देखो एक टांका अपने आप ही दिख रहा है कि मुझे स्टिच कहाँ से कहाँ तक करना है, इसी ये। अब मैं ये वाला जो मशीन का टांका दिख रहा था ना, जो मैंने साइड वाला और सेंटर का पोर्शन जोड़ा था, वहां पे आपको मशीन नहीं चलानी है। आपको चलानी है मशीन थोड़ी सी बियॉन्ड, ताकि हमारा जो कपड़े का ऑलरेडी हमने जो शेप दिया है ना, वो हमारा चेंज नहीं हो। बहुत आसान है, आपको देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। और उस टाइम आप ये वीडियो मेरा ऑन करके फिर आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करिएगा। ये आराम से दबता है, बिल्कुल सॉफ्ट रबर का बना हुआ होता है, कई बार स्पॉन्ज का बना हुआ भी आता है। पीछे से तो बड़ा रफली दिख रहा है ये, क्योंकि इसको मैंने, मैम इसकी स्टिचिंग बस इतनी ही होती है? बस इतना से ही सिलते हैं कप को, इससे ज्यादा सिलने की जरूरत ही नहीं है कप को। अच्छा। बस इसी टाइप से निकल के आ जाता है पूरा, देखो। आप बस अपने गले का ये जो पोर्शन आपने बनाया ना, ये ज्यादा चौड़ाई में मत लीजिएगा, वरना कप को कहाँ पे सेट करेंगे आप। तो कप बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आना चाहिए इसका। ओके क्लियर है। मैम। हाँ मैम, हाँ, ब्लाउज में जो बेल्ट वाली ब्लाउज है ना, उसकी स्टिचिंग भी ऐसी रहेगी क्या, बेल्ट? बेल्ट वाले ब्लाउज में क्या पूछना चाह रहे हैं। बेल्ट जो ऊपर से कट करते हैं ना बेल्ट को, नीचे से अलग से। वो तो मैंने बताया ना, ब्लाउज सिल के पूरा। अच्छा बताया, सॉरी देखा नहीं। हम्म।
इसमें भी बेल्ट वाला बना सकते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज यही वाला बनाइएगा एक बार। और ये मैं क्या है बैकलेस, मतलब सॉरी, ये बैक से भी पूरा क्लोज है। इसकी साइड में जिप कैसे लगाते हैं उसका वीडियो आपको भेज दूंगी मैं, क्योंकि वो अभी जब तक पीछे का पोर्शन हमारा तैयार नहीं हो जाता है ना, जब तक आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था। ये वाला देखिए हमारा फ्रंट रेडी हो गया है इसका। अब इसको आप पीछे से देखिए, इसके कप्स किस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। ये पहनते टाइम ही आपको बस लगता है हाँ ब्लाउज में अंदर कप्स हैं, बाकी ऊपर से विजिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, कहीं से पता नहीं चलना चाहिए कि कप्स हमने कहाँ लगाए। बस इसको आपको पीछे से अस्तर से पूरी तरह से कवर कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। मैम वो देखिए अपने सामने, हाँ बेल्ट वाले ब्लाउज का पूरी स्टिचिंग का वीडियो नहीं आया है ना मैम? बेल्ट वाले ब्लाउज का, आपने सिर्फ हाँ वो मैंने फेसिंग बना, किया था। सॉरी नहीं मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ बैक नेक ही सिखाया अभी आप लोगों को। हाँ। उसका भी मैं वीडियो कल परसों में डाल दूंगी। एक्चुअली क्या है, आज से थोड़ा सा गैप रहेगा। अभी हमारी शायद 28 29 मतलब 27 तक कोई क्लास नहीं है मेरी। 27 ओके तारीख मैम। तक नेक्स्ट वीक में पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी। तो उस दौरान मैं आपको जो जो भी मैं स्टिचिंग करूंगी उसके सबके वीडियोस में डाल दूंगी। उसका वीडियो नहीं आया है, सही कह रहे हो, मैंने बनाया ही नहीं है उसका। अब यस आगे मैम। बढ़ूं मैं। मैम कॉटन आप ब्लाउज में विदाउट यस अस्तर मैम। की भी बेल्ट वाली बना सकते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? विदाउट अस्तर की भी अपन स्टिच कर सकते हैं ना बेल्ट वाली विदाउट ब्लाउज? अस्तर का तो है ही बहुत आसान। विदाउट अस्तर के तो ब्लाउज बनाना बहुत ही इजी है। आप बिना अस्तर के भी सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन कप वाला नहीं बना सकते आप। नहीं नहीं, कफ वाली नहीं मैम, बेल्ट वाली। बेल्ट वाली तो बनाते ही हैं, मेरे तो काफी सारे ब्लाउज ऐसे हैं जिसमें बेल्ट है, और वो अपनी जो 2x2 की रूबी आती है उससे मैं काफी सारे ब्लाउज बनाती हूँ। अच्छा, वही मैम स्टिच करते टाइम मेरे को डाउट था, इसलिए मैं वीडियो देखा मैंने, मुझे मिला नहीं तो सोचा। हाँ नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मैं इस वाले ब्लाउज को उसी दिन ले लिया ना, मैंने खाली आपको नेकलाइन सिखाई, उसके बाद इसका वीडियो ही नहीं डाला। मैंने बनाया ही नहीं, अभी तक पड़ा हुआ है तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा। मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को भेज दूंगी, तो उस अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी 5 6। और फिर भी अगर आपको किसी को नहीं समझ में आएगा तो अपन एक क्लास में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैम ऐसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बोल के डाला ना, वीडियो समझ नहीं आता, आगे पीछे लगता अच्छा, तो मैं ऐसे बोल के डाल दूंगी, मुझे एक्चुअली नंबरिंग तो नहीं आएगी, मैं ऐसे बोलूंगी मेरा फर्स्ट वीडियो है, सेकंड है ना, है। हाँ ऐसे, तो हाँ ये। मिल जाएगा। चलिए अब हमें ना अभी वापस से एक बार ब्लाउज के बारे में ही आज बात करेंगे कि ब्लाउज में हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो एक बार सारा स्टार्ट से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने एक्चुअली ब्लाउज में क्या क्या किया है, और बेल्ट वाले ब्लाउज को मैं साथ के साथ यहाँ पर स्टिच करती चली जाती हूँ। तो मुझे ग्रीन थ्रेड लगाना है, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए हमने अभी अपर्स में कुर्ता सीखा था 3 तरीके के, और 3 ही तरीके के हमारे ब्लाउज हुए हैं। अब अगर आप इन्हीं ब्लाउजेस में कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि और कितने तरीके के ब्लाउज हो सकते हैं। मुझे टाइम ही लगेगा, क्योंकि क्या अभी मैंने इसको कट भी नहीं किया, और नेकलाइन के लिए भी पेपर फ्यूजिंग वगैरह जो पेस्ट किया है ना, वो भी कहीं इधर उधर ही है अभी। तो मैं भी आपको ब्लाउज के बारे में बात कर लेती हूँ, इस बेल्ट वाले ब्लाउज को बाद में कंप्लीट करके इसका वीडियो भेजूंगी। हाँ, अब हम बात कर रहे थे अपने कुर्ते के बारे में और ब्लाउज के बारे में। जब हम अपर्स बनाते हैं तो अपर्स में अगर हम सारी स्लीव्स वाले बनाते हैं तो स्लीव्स में आप डिजाइनिंग करिएगा, बहुत तरीके तरीके की स्लीव बनती है। किसी भी कुर्ते में जिसकी भी नेकलाइन आपने अलग अलग तरीके की बनाई, हमने 3 डिफरेंट नेकलाइंस बनाई थी। एक हमने थोड़ा सा डीप रखा था, बैक पोर्शन 5 से 6 इंच का। एक हमने रखा था शैलो बोट नेक बनाया था, जिसका मैंने काफ्तान आपको सिखाया था। और एक आज मैंने योक वाला अपना हाईनेक कुर्ता उस पे डाला है ग्रुप पे। आप लोगों ने सबने अगर देख लिया हो तो आप उसको अच्छे से जस्टिफाई करिएगा। एक्चुअली वो लहरिए वाला प्रिंट था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसीज आ रही थी, वो एक एक साइड में जा रहा है, लेकिन पहनने के बाद वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि इसकी पैंट भी इसी टाइप की है।
फिर बात आती है हमारी ब्लाउजेस की। तो ब्लाउज में हमें बेसिक बॉडीज ब्लॉक जो बनाना होता है ना, बैक साइड का और फ्रंट साइड का सेपरेट बनता है। क्योंकि फ्रंट में हमारे पास में जो चीजें होती है ना, कि फ्रंट में हमें डार्ट्स डालने होते हैं। अब जो डार्ट्स के बारे में मैं बात कर रही थी, वो डार्ट अभी आपने इसमें भी देखा होगा कि मेरे को कप में डार्ट डालना पड़ा, क्योंकि प्रिंसेस लाइन में मैंने डार्ट डाला ही नहीं है। प्रिंसेस लाइन ऑलरेडी डार्ट्स को कट कर दिया गया था, यानी उसमें डार्ट थे ही नहीं, तो उसकी शेप अपने आप से आ गई थी। ठीक है, तो यहां तक अभी हमारे जितने भी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो भी बातें हमने की हैं, वो सब आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गई होगी। यस मैम। हाँ जी। अब बात आती है बेल्ट वाले ब्लाउज की। तो बेल्ट वाले ब्लाउज में सबसे पहले हमें सारे डार्ट्स डालने हैं, और उसके बाद में नीचे की बेल्ट सिलेंगे, और जब बेल्ट हमारी अटैच हो जाती है, उसके बाद हम बटन पट्टियां बनाते हैं। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने होते हैं कि सबसे पहले आपने बनाया बैक पैनल, बैक पैनल में सिर्फ 2 डार्ट्स डलेंगे, उसकी नेकलाइन हो गई, यानी बैक पैनल इज फिनिश्ड। तो वो पोर्शन मैंने आप लोगों के सबके सामने क्लियर कर दिया था, लेकिन उसमें भी बैक के दोनों डार्ट्स मैंने नहीं डाले थे। वो डार्ट्स डालने के बाद यू कम ऑन योर फ्रंट। फ्रंट में हमारी 2 पैनल्स हैं। राइट हैंड साइड का पैनल जो है और लेफ्ट हैंड साइड का जो पैनल है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। उनमें दोनों में डार्ट्स एकदम बराबर से डलेंगे, छोटे बड़े नहीं डलेंगे। जब डार्ट्स पूरे डल जाएंगे, देन वी अटैच द बेल्ट। जब बेल्ट अटैच हो जाएगी ना, तो हमारे सामने 2 फ्रंट स्लिट्स ओपन दिखेंगी। वो जो दोनों फ्रंट स्लिट्स हैं, वो दोनों, एक बढ़वा पट्टी बनेगी और एक भीतरी पट्टी बनेगी। बढ़वा पट्टी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगाई जाती है, भीतरी पट्टी हमेशा बाहर से अंदर की तरफ पूरी तरह से फोल्ड की जाती है। तो जो भीतरी पट्टी है वो आप 1.25 इंच की काटिएगा, और अस्तर वाला ब्लाउज हम बना रहे हैं, सिर्फ अस्तर की ही भड़वा पट्टी बनेगी, ओ सॉरी, अस्तर की भीतरी पट्टी बनेगी। बढ़वा पट्टी दोनों कपड़ों की बनेगी, भीतरी उसकी भी बनेगी और उसकी भी बनेगी। तो इस तरीके से हमारी जो बढ़वा पट्टी और भीतरी पट्टी है, वो तब तक आप नहीं बनाएंगे जब तक कि आपके सारे पैनल्स आप कट नहीं कर लेंगे। मैं एक पैनल कट कर ही देती हूँ आज आपके सामने, तो समझ में आ जाए। मैंने जस्ट ऐसे ही पिनिंग विनिंग किया हुआ है, लेकिन आई डिडंट कट इट। ये पता नहीं कैसे मेरे से मिस हो गया, मुझे लगा कि डाल दिया, मेरे को ब्लाउज ही नहीं स्टिच हुआ अभी का मेरा। राइट टू लेफ्ट टर्न करके फिर आपको बनाना है, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड बैक होता है साड़ी के कपड़े का जब हम ब्लाउज बनाते हैं। मैम आप कैमरे के सामने नहीं हैं। हाँ, मैं कैमरे के सामने आती हूँ और इसको भी लगा रही हूँ, एक मिनट। ये मेरा फ्रंट पैनल है, और फ्रंट पैनल को मैं अभी अस्तर के साथ, मैंने मेन कपड़े के साथ सिर्फ पिनिंग किया है। नाउ आई एम कटिंग इट। इसमें गला मैंने नहीं काटा है, क्योंकि मुझे अप्पर फेसिंग काटना था, तो मैंने इसको अभी छोड़ दिया था। मैं इस पर अभी आपको डार्ट्स बताती हूँ। ये एक्चुअली ओनली वन साइड का हमारा पोर्शन बनेगा, दूसरा वाला तो मैंने अटैच ही नहीं किया है अभी। आप पहले, सबसे पहले सारे पोर्शंस को इस पर रखने के बाद में फिर कट करिएगा। कई बार ये होता है कि हम कैसे भी रख लेते हैं, और पता चलता है कि हम एक पोर्शन को रखने के हिसाब से हमारे पास अब कपड़ा ही कम पड़ रहा है। तो आप इसे प्रॉपर रखिएगा और उसके बाद में कट करिएगा। दिस इज द फ्रंट पैनल ऑफ वन साइड। ये मेरा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाले पैनल पर सबसे पहले मैं आपको डार्ट्स बता रही हूँ। डार्ट्स जो है वो बैक साइड में डलेंगे। अब बैक साइड में डार्ट्स डालने के लिए यू शुड हैव द टेबल। मैं भी आपको टेबल भी लिखवा देती हूँ कि कैसे हमें इसका एक परफेक्ट मेजरमेंट, आपके पास में नहीं भी है ना किसी का स्ट्रैप लेंथ का, तो भी आप बना सकते हैं। आप लोग चाहे तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। 32 चेस्ट वालों के लिए ऊपर से
9 इंच और सेंटर से 3.5 इंच का हमें डार्ट लेना होता है। ये जैसे मेरा ब्लाउज है, मेरे ये आ रहा था 11 और सेंटर से मुझे इसको लेना है 4 प्लस सीम ऑल्सो ऑफ द बटन पट्टी। तो मैं इसको 4.5 के आसपास में मैं ये क्रॉस का निशान लगा दूंगी। देखिए ये मेरा फ्रंट पैनल है और फिर इसका इस साइड से एक पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि कोई भी डार्ट आपका सर्कल तक नहीं पहुंचना चाहिए। और मैंने एक स्ट्रेट लाइन इधर डाली है, एक स्लैंट लाइन मैंने इधर डाली है और एक स्ट्रेट लाइन मैंने इधर डाली है। साइड का डार्ट अभी मैंने छोड़ दिया है और फिर हम इसमें आधा इंच करीबन कपड़ा इधर, आधा इंच कपड़ा करीबन इधर और आधा आधा इंच हमने इधर दबाया है। ऐसा करके आप सारे इन डार्ट्स को चारों को एक बार फिनिश कर लेंगे। अभी नेकलाइन हमने करी नहीं है, क्योंकि नेकलाइन मुझे फेसिंग के साथ करनी है। तो मैंने जिस तरीके से आपको अपर फेसिंग बताया था, हम इस पर भी अपर फेसिंग बनाएंगे। पहले आप अपने गले की शेप को अपनी पेपर फ्यूजिंग पर बना के पेस्ट कर लीजिए अस्तर वाले कपड़े पर। वो मैंने नीचे बनाया वाला हुआ डॉट है। चौड़ा आएगा मैडम, ये नीचे वाला डॉट चौड़ा आएगा ये वाला 1 इंच का। हाँ ये वाला। तो मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है 1 इंच से हल्का सा, लेकिन 1 इंच का डाल सकते हैं क्योंकि मैंने आराम से इसमें गैप लिया है। 1 इंच वाला साइडों डार्ट आप सभी में डालिएगा। साइडों के कम 1 इंच आएंगे। का भी डालते हैं काफी लोग। अगर कमर में और चेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं ना, तब तो आप इसे ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन कमर और चेस्ट अगर दोनों सेम सेम से हैं तो फिर हमें सेम ही डालना होता है, 1 इंच का ही डाल दीजिए। अब देखिए इसका एक और तरीका मैं बताती हूँ। ये जैसे अस्तर का कपड़ा है, अब मैं डार्ट डालूंगी तो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सेंटर में ये जो सेंटर वाली लाइन आपको दिख रही है ना, इस पर एक बास्टिंग स्टिच ऐसे ही डाल देते हैं। अभी मैंने डार्ट डाला ही नहीं, ये देखिए। तो इससे क्या होगा, ये कपड़ा जो है जब मैं डार्ट लगाऊंगी ना, तो ये बिल्कुल परफेक्टली फोल्ड होगा इस जगह से। अब जैसे ये वाला जो डार्ट है मेरा, ये वाला, इसको भी मैं बिल्कुल सेंटर, तो अब इसमें तो मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है, बट आई जस्ट मेक द सेंटर ऑफ दिस। ये स्टिचिंग के कुछ रूल्स हैं जो एक अच्छे बुटीक वाले फॉलो करते हैं, और उनके कपड़ों में फिनिशिंग के नाम पर तो कोई गड़बड़ होती ही नहीं है। मेजरमेंट की गड़बड़ या फिर ड्राफ्टिंग की गड़बड़ से फिटिंग बिगड़ सकती है, लेकिन सफाई आती है अगर आप इन चीजों को ढंग से खोलो। ये देखो अभी मैंने सिर्फ इस कपड़े के जो ये तीनों डार्ट्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, उन तीनों डार्ट्स को मैंने सिर्फ सेंटर से एक एक टाका लगा दिया। आपको इधर से दिख जाएगा क्योंकि इधर ब्लू धागा है। ये देखिए एक धागा ये जा रहा है, एक ये रहा और एक ये साइड में भी है। एक मिनट, इसके धागे कट कर देते हैं। सी इस टाइप से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास भी सेंटर का टाका तो लग ही गया है। आराम से आप इसके डार्ट्स को वहीं तक लेके जाइए जो सर्कल की बाउंड्री है। सर्कल पर आपको चढ़ाना ही नहीं है अपना एक भी डार्ट। और कोई भी डार्ट जब आप डालते हैं तो एकदम सीधा और सिमेट्रिकल, मतलब तिरछे में चलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ी दूर तक तो चलते हैं और एकदम से गोल घूम जाता है। मैंने अभी कुछ ब्लाउज वगैरह देखे ऐसे ही पैकिंग वाले कपड़ों में, उसमें डार्ट प्रॉपर नहीं थे, तो सिलाई का जो एक हमारा कप बनता है ना, वो थोड़ा सा अजीब ढंग का चिपका जाता है। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल एकदम सीधी चलनी चाहिए। ये नहीं यहां से चले एकदम से घूम गए, इसको वहीं से टेढ़ा करते हुए चलना है आपको। ये देखिए, और मैं बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जा रही हूँ, अंदर से बाहर नहीं आना है आपको, यहां से। और लास्ट में आने के बाद आप हमेशा बैक स्टिच जरूर चलाइए। तो हमारा कपड़ा वहां से जब तक हम सिलाई करते हैं ना, कभी कभी एक एक दो दो टांके, क्योंकि बिल्कुल पास से धागे को देखो। ये वाला जो कप है ये मेरा सादा ब्लाउज वाला है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें भी कप लगाऊं, तो आप इसमें भी कप लगा सकते हैं। बस सेंटर में आप कच्चे से एक जगह पे सेट कर दीजिए अस्तर के साथ लगा के, तो आप कप किसी भी ब्लाउज में बना सकते हैं जिसे भी आप बैकलेस बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर अपनी नेकलाइन की फिनिशिंग करूंगी। सॉरी, पहले मैं बेल्ट लगाऊंगी, फिर बाद में नेकलाइन की एक खाली एक ड्राइंग बनेगी यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। पहले बटन पट्टी लगेगी, उसके बाद में नेकलाइन लगेगी इसके अंदर। तो ये हमारा इस टाइप से अटैच होगा। मैं देखती हूँ, इसका बेल्ट भी है मेरे पास में, तो लगा ही देती हूँ इसका।
मैम एक हाँ, कटोरी वाला ब्लाउज कैसे करते हैं, उसका हो सकता है ड्राफ्टिंग? कौन सा ब्लाउज कह रहे हैं? कटोरी कटोरी वाला बनाते हैं ना। बॉडी कट ब्लाउज बोलते हैं इसको। बॉडी कट ब्लाउज होता है। बेल्ट हाँ वाले ब्लाउज से ही उसकी ड्राफ्टिंग निकालते हैं वैसे तो, लेकिन उसको हाँ भी काफी जगह से बढ़ाना पड़ता है। तो हाँ, उसमें हाँ, उसकी डार्ट नहीं ड्राफ्टिंग। बनते ना उसमें। हाँ, उसमें डार्ट नहीं होते ना, वो अलग से हाँ, पैच उसमें डार्ट लगाते ना। क्यों होंगे एक्चुअली? जैसे प्रिंसेस लाइन को आपने बोला ना कि इसमें डार्ट नहीं है, उसमें भी हाँ डार्ट नहीं होता, लेकिन उसका डार्ट भी काट दिया जाता है। तो वो डार्ट जो हाँ, होता है ना, वो कट होने के बाद में कपड़े को हम उसी सिमेट्री पे ले जाते हैं। उसका ड्राफ्टिंग बताएंगे मैडम? नहीं, उसकी ड्राफ्टिंग मैं इस क्लास में तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि क्या है, अच्छा। मेरा ऑलरेडी 4 ही दिन की क्लास अब हाँ हमारे पास में रिमेनिंग है। तो आप लोग हाँ हाँ, कैसे कर पाएंगे? टाइम नहीं है, बराबर है। हाँ, टाइम शॉर्ट रह जाएगा। और हाँ फिर क्या हाँ है कि देखिए, मेरा एक जो बेसिक मैंने जो डिजाइन किया था ना आप लोगों के लिए कोर्स, मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चीज का एक परफेक्ट नॉलेज मैं दे पाऊँ। देखते हाँ हैं हाँ फर्दर, अगर मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर फर्दर हमारे पास में कोई चांस बचता है और हम कर पाते हैं कुछ भी ऐसा, तो हाँ, एडवांस क्लास बनेगा, उसमें बता सकते हैं। हाँ, अपन बात करते हैं। आप लोग इस पे डाल दीजिएगा जिसको भी लग हाँ रहा है हाँ। कि हमें और कुछ करना है। तो देखिए, अभी हम्म कंटिन्यूएशन में तो आपका हो जाएगा, वरना वही 1 डेढ़ महीने बाद अगर कुछ प्लान करेंगे तो फिर शायद नहीं हो पाएगा। और होता ही है ना कि अभी जैसे आपने पूरी क्लास मेरे से की है, अगर कोई और टीचर आता है ना तो मुश्किल आएगी। सेम हम्म व्यक्ति से ही करना चाहिए जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, शुरू से लेकर एंड तक का। तो अगर ये हम्म लोग परमिशन देते हैं और आपका इंटरेस्ट बनता है, तो हम लोग, संगीता जी ने तो मुझे बोला है कि अगर सुमन जी, हम्म। अगर कोई और एडवांस में पहुंचता है और अपना बैच बनता है, तो हम लोग डेफिनेटली वी विल डू दैट। हम जरूर करेंगे ओके। इसको। तो अभी आप लोग एक बार ये वाला अपना ही सेशन खत्म हो जाएगा जनवरी फर्स्ट वीक में, तब तक आपका एग्जाम का एक कुछ सिलेबस भेजूंगी मैं, कुछ क्वेश्चन हम्म आंसर भेजूंगी, आपकी फाइल कैसे कंप्लीट करनी है उसके कुछ हम्म इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। एक छोटा सा पोर्टफोलियो आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज सीखते हैं ना, उसका रिकॉर्ड है एक पोर्टफोलियो आपका। तो आपको बहुत मजा हम्म। आएगा उसको पोर्टफोलियो को बनाने के बाद। हम वो हम्म। भी करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे सारी चीजें बैठेंगी। ये देखिए, मैंने सेकंड वाला पार्ट भी अभी इसका अटैच किया है। एक्चुअली बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है मेरा खुद का, नहीं तो मेरे को टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ इन सारी चीजों को। हम लोग जब सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबके नाम तो आ गए हैं उसमें, 20 जनों ने नाम डाले हैं अभी। और भी कोई अभी इस क्लास में अभी प्रेजेंट है और उसने सर्टिफिकेट्स के लिए और एग्जाम के लिए अपने नेम्स नहीं डाले हैं, तो उस लिस्ट में प्लीज आप लोग अपने नाम एड ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट बन के और आपके एड्रेसेस पर डिस्पैच हो जाएंगे, और ये दोबारा से फिर सर्टिफिकेट्स डिजाइन नहीं हो पाएंगे आप लोगों के। कोई है ऐसे जिन्होंने नाम नहीं डाला है अभी तक भी? या मैम, मैंने नहीं डाला है। आपने क्लासेस तो की हैं मेरे पास सारी, हाँ हाँ, किए हैं। तो और आपका नाम मैंने बता कैटलॉग दीजिए, भी मैं डाल बनाया दूंगी है, अभी। आपने बताया जैसा। ओके, हाँ, आई विल सेंड यू नेक्स्ट वीक, आई विल फिनिश एंड सेंड यू। क्या चीज? मैंने कैटलॉग भी बनाने का ये किया है। सम हाँ, हाँ, पार्ट आई हैव फिनिश्ड। और आपने अभी बताया ना वो हाँ। पोर्टफोलियो का, वो मैंने मेरा ही आइडिया से थोड़ा बनाया फॉर माय रेफरेंस। ओके। ओके। हाँ। And I'm finishing only 2 dresses this time. I can't finish because I don't have stitching machine at my place. ओके, इट्स ओके, नथिंग, नो प्रॉब्लम। बट यू शुड Yeah, हैव टू मेंशन योर नेम इन द लिस्ट, क्योंकि क्या yeah. है, जो लिस्ट I बन will रही है add ना, my name. वो I will जीतों add की my तरफ name. से आपके पास पहुंचेगी ना। तो अगर आपके Oh, पास आपके नाम नहीं होंगे, तो ये लोग आपका सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे ना। yeah. Sure, I तो will put एड्रेसेस my भी name. आपके मांगेंगे हम लोग, आपके Yeah. पर्सनल डिटेल्स भी हमें थोड़े बहुत चाहिए, आप लोग कहाँ से हैं, और आप लोगों के फीडबैक्स भी लूंगी मैं। तो वो प्लीज आप सब लोग अपने नाम तो एक बार उसमें डाल दीजिए, क्योंकि Sure, नाम में सर्टिफिकेट्स में सबके नेम्स प्रिंट होके आएंगे वहां पर। sure. I will put my name there.
ओके ओके, आप लिस्ट में ऐड ऑन कर दीजिए। अब देखिए मैंने बेल्ट तो कट कर दी है, मैं भी अटैच नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैं क्लास में करती हूँ ना तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी रॉन्ग साइड से अटैच हो जाती है कई बार, क्योंकि ध्यान कहीं और होता है। ये देखिए, अभी शायद यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जैसे मैंने 3 डार्ट्स डाले थे, ये मेरी बेल्ट वाला पोर्शन है, ये भी ऐसे कटा हुआ है ना। तीनों डार्ट्स डालने के बाद मैं अस्तर के साथ में इसको अटैच करूंगी। दिस इज माई बेल्ट पोर्शन। उसके बाद मैं यहाँ से बटन पट्टी लगाऊंगी। बटन पट्टी लगाने के बाद में नेकलाइन लगाने हैं हमें, क्योंकि क्या है, जो नेकलाइन है उसे आप कट कर लेंगे तो आप फेसिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपर ढंग से। जैसे ये फेसिंग वाला कपड़ा है मेरे पास, ये अपर फेसिंग करना है मेरे को। अभी तो मैं इधर से आपको दिखा देती हूँ। मैं जब फेसिंग करूंगी ना तो फेसिंग मेरी बटन पट्टी को भी कवर करने के लिए चाहिए मेरे को, क्योंकि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली बटन पट्टी जो है ना, ये बढ़वा पट्टी है। या तो ये करेंगे, नहीं तो बढ़वा पट्टी को आप पहले से ही अंदर से फोल्ड करके लगा दीजिए, तो आपका ये पोर्शन सेपरेट निकल आएगा। इसका मैं सेपरेटली एक अच्छा सा वीडियो बना लूंगी और फिर आपको भेज दूंगी कि कैसे इसकी अपर फेसिंग में लेकर आई ऊपर, और आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे विजिबिलिटी में या लैंग्वेजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम आई है क्या पूरे कोर्स के दौरान, कि नहीं दिखाई दिया जो भी मैंने वीडियोस बनाए उसका? नहीं, कोई नो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब आपको इसका जैसे ही सेपरेटली वीडियो मिलेगा तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज आपको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने कटोरी वाला ब्लाउज पूछा है ना, खाली एक हल्का सा रेफरेंस दे रही हूँ, बट प्लीज डोंट ट्राई, आप करिएगा मत। हमने बेल्ट वाला ब्लाउज बनाया था ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा, ये जो सेंटर का हमने लिया था ना, ये स्ट्रैप लेंथ वाला पोर्शन, इतनी ही डेप्थ हम इधर नाप के और यहां से एक गोलाई दे देते हैं ऐसे करके गले की तरफ। तो 1, 2 एंड 3 पोर्शन वहां कटोरी वाले ब्लाउज में जाते हैं, और ये वाले एक भी डार्ट उसमें नहीं होते, क्योंकि ये डार्ट्स भी हम उसमें कट कर देते हैं पूरे, कहीं से भी कोई डार्ट बचता ही नहीं है। तो उसके बहुत सारे लेंथी प्रोसेसेस हैं, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉम्प्लिकेसी ऑफ द ब्लाउजेस। तो आजकल एक और चल रहा है, वो सब्वे सांची वाला ब्लाउज, उसमें एक पोर्शन यहाँ से आता है और वो पूरा यहाँ आ जाता है। तो एक कपड़ा तो ये लगता है, और यहाँ पर ब्रॉकेड का या डिफरेंट कलर का ब्लाउज बनता है, जिसको असल में कटोरी वाला ब्लाउज बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट मैम जो क्लास आएगी वो होगा आपका एग्जाम, और एग्जाम के इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमारी जो 3 डेज की क्लासेस रिमेनिंग रहने वाली हैं, उसमें मैं आपको ब्लाउज के अलावा एक पेप्लम के बारे में मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग उसके बाद डायरेक्टली लहंगा सीखेंगे। तो पेप्लम की बात कर रही थी अभी मैं, आपको बता देती हूँ कि जब हम लहंगा बनाते हैं तो हमेशा आप ब्लाउज नहीं बनाते, उसके ऊपर कुछ कुर्ती स्टाइल का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेप्लम। मैं एक बार बोर्ड पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे बनता है। देखिए आप सिंपली क्या करिए, एक कुर्ती का बेसिक बॉडी ब्लॉक बना लीजिए, जो हमने कुर्ती बनाई थी, ठीक है। और इसकी जो फिटिंग है कुर्ती की, वो नॉर्मली कुर्ती जैसी नहीं बनेगी, ये पेप्लम बिल्कुल ब्लाउज स्टाइल का बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपने ये जो ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग की है ना, फ्रंट एंड बैक पैनल की, उसमें हम फ्रंट वाला पैनल ले रहे हैं ये, लेकिन हम इसे इस कुर्ती के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कमर तक की लंबाई लेकर के नीचे से इस टाइप की शेप दे देते हैं। ये रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का। यस मैम, दिखाई दिया? रिफ्लेक्शन, हाँ अभी दिखाई दे रहा है मैम, बट बीच बीच में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिख रही है स्क्रीन। आता है जाता है बार बार। हाँ, ये इसका हाँ देखिए, हाँ, अभी आपको क्या बराबर करना है, आता है। सिंपल आपने जैसे कुर्ते की ड्राफ्टिंग की थी ना, वैसे आप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे। लेकिन अब की बार आप ब्लाउज की लंबाई उतनी नहीं लेंगे, 15 इंच, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के ले लीजिए, जितना आपको पेप्लम का नीचे का घेर चाहिए, और वहां से आप इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाजे के साथ चल दीजिएगा, और जो हमारी कमर तक की लंबाई थी ब्लाउज की, ये आपका अपर पोर्शन आ जाएगा, और उसके नीचे का जो ये पेपर कटिंग है, ये आपका लोअर पोर्शन आ जाएगा। इस लोअर पोर्शन में आप चुन्नट वाला कपड़ा भी लगा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप इसी टाइप से एक कपड़ा अटैच कर सकते हैं। तो जैसे आप ब्लाउज बनाते हैं ना, जैसे ये बंद गले ये पूरा हमारा ब्लाउज फ्रंट से ऐसा आ गया,
आप यहां से पेप्लम को इधर से देखिएगा, जैसे ये हमारा आया सेंटर, ये इधर और ये इधर, फिर ये हमारा ब्लाउज हो गया। यहाँ पे आप जैसे चाहे वैसे स्लीव्स अटैच कर लीजिए, लेकिन ये जो पोर्शन है ना आपका, इसको आप फ्रंट से ऐसे 2 भागों में बनाइए। तो जब आप बेसिक बॉडीज ब्लॉक के साथ इन सारी चीजों की पेपर पे कटिंग करेंगे ना, मतलब कुर्ता ही है ये, लेकिन इसकी फिटिंग बिल्कुल ब्लाउज जैसी है। इसमें सेम वो डार्ट्स भी हमने सब डाले हैं। तो ऊपर का पोर्शन इज द ब्लाउज एंड द लोअर पोर्शन इज अटैच्ड विद दिस फ्रिल्ड पोर्शन और इट इंक्रीजेस इन लेंथ, जिसको आप कुर्ती बोल सकते हैं, छोटी सी कुर्ती पहनते हैं ना, वो हो सकता है, या फिर आप इसे पेप्लम स्टाइल में बना सकते हैं कि मैम नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इसमें फिर बेल्ट नहीं डालेंगे ना मैम? नहीं, बिना बेल्ट वाला बनेगा ना ये तो। ये बिना बेल्ट वाला जो फर्स्ट आपको बनाया सादा था ब्लाउज, बेसिक, जिससे इसको भी समझ में अच्छे से आ गया होगा ना, आप सिर्फ फर्स्ट। कुछ नहीं करना है, आपको सादे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग के नीचे आपको बहुत फिटेड भी नहीं बनाना है इसको। सब डार्ट्स हाँ वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद में वी जस्ट इंक्रीज द लेंथ। लेकिन ये प्लान आपको पहले पेपर पर ही करना है, कि जैसे आपने पहले पेपर पे अपना बेसिक ब्लाउज काटा, फिर आप इसे किसी और कागज पे रख लीजिए जैसे मैंने ये बताया ना, और फिर आप इसे नीचे से थोड़ा सा विड्थ वाइज और लेंथ वाइज जितनी आपको कुर्ती बनानी है, जैसे कई लोग पूरा पेट कवर करना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रंट से पूरा इसे ओपन रखना चाहते हैं, जो भी शेप आप देना चाहते हैं, स्ट्रेट, यहाँ से ऐसा वाला बन सकता है, वट एवर द शेप यू वांट, आप कैसे भी वो बना सकते हैं इसको। वो क्रॉप टॉप बोलते हैं ना, वैसा हाँ, बस। ये क्रॉप टॉप भी बोल सकते हैं आप इसको। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि आप जिस सादा ब्लाउज को बनाने बैठे हैं ना, उसको आप बनाइए एक बार, एक बेल्ट वाला बना लीजिए और उसे पहन के देखिएगा। क्योंकि अब हमारे पास में 6 डेज है, आपके पास में टाइम है, एटलीस्ट एक ब्लाउज बना के आप उसे पहनिए, प्रॉपर फिटिंग का टांका लगाइए, और आप जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप मुझे मेरे पर्सनल पे भी भेज सकते हैं, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं कि मैम हमें यहाँ इस जगह पर फिटिंग की प्रॉब्लम आई है। देखो, फिनिशिंग तो जो मैं मानती हूँ कि जब तक आप 25-30 कपड़े नहीं सिल लेंगे ना, तब तक फिनिशिंग तो नहीं आती है। जिसे बिल्कुल ही सिलाई नहीं आती है, मशीन पे बैठना है, वहां पर फिनिशिंग की नेकलाइन के लिए ऐसे में कि आप बहुत स्पीड अपनी स्लो रखिए, अच्छे से बारीक बारीक कच्चा टांका लगाने के बाद आप मशीन पे काम करिए। फिर भी 19-20 ऊंचा नीचा हो जाता है तो आप करिए, जब आप करते जाएंगे तो फिनिशिंग अपने आप आती जाएगी। मैम पाइपिंग लगाते वक्त मेरी फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आई। पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आती है ना, हाँ मैम। तो वो उसमें कपड़ा ही खिंच गया, इसलिए वो नेकलाइन अजीब सी हो गई। देखो क्या होता है, पाइपिंग वो जो पा- होती है एक्चुअली ये पूरा बायस कपड़ा होता है, तिरछा हाँ कटता वो है ना, खिंच गया, हाँ, वो और खिंच गला गया। भी आपका ऑलरेडी गोलाई में बायस ही कटा हुआ है ना। तभी तो मैंने आपको एक बेस्ट ऑप्शन ये दिया है कि आप पाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। इट्स ओके, मैंने सादा ब्लाउज पर ही बताई थी, उसको अस्तर पे बताया भी नहीं था आपको। आप फेसिंग के साथ अपने ब्लाउज रेडी करेंगे ना, क्योंकि पेपर फ्यूजिंग आपके गले की शेप को बहुत अच्छी और इजीनेस देता है। और सेपरेट आप एक कोई भी फालतू कपड़े लीजिए, गोलाई काटिए और उस पे पाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमने इतने कम समय में इतना कुछ सीखा। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आज तक मुझे भी करनी पड़ती है, अगर जल्दीबाजी में लेके बैठी हूँ मैं, तभी तो इसको नहीं सिल पा रही हूँ। क्योंकि अभी क्या होता है, मेरा कॉन्शियसनेस आप लोगों के क्वेश्चंस पे या मशीन की तरफ ना हो के उधर होता है, तो कपड़ा क्या होता है 19-20 कई बार छूट जाता है, उधेड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उससे बेटर हम सिलाई में प्रॉपर टाइम डालें, आप पूरा अच्छे से कच्चा करिए। आप जितना कच्चा करके फालतू कपड़ों पर जितनी प्रैक्टिसेस करेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट पे जाके फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं। अभी भी मैं नेक्स्ट एक और मैं बात करने वाली हूँ कि अगर कुछ लोग जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं और जिन्होंने अभी भी क्लास ज्वाइन की है और वो फर्दर आगे इस चीज को दे वांट टू ओपन देयर बुटीक या अपने घर से कोई भी वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा सेपरेट उनके लिए कोर्स डिजाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास में प्रैक्टिसेस के बहुत सारे सेशंस होंगे। अभी तो मेन जो ये बेसिक है, तो सबके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ड्राफ्टिंग वगैरह सब करनी थी। पेप्लम सबको समझ में आ गया होगा, हाँ जी। आप करोगे तब आएगा। छोटे बच्चों के लिए प्लीज बनाइएगा। अब आपको एक थोड़ा सा वर्क और एक यस टास्क मैम, मुझे देना था कि छोटे हमारा जो बच्चों नेक्स्ट के लिए सेशन बहुत होगा अच्छा वो है। इमीडिएटली हमारा एग्जाम सेशन होगा, और उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। आपको सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है उसको, और वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए फर्दर एक हिंट होगा कि आपको हमेशा काम आएगा।
ऑनेस्टली आपको जिस क्वेश्चन का आंसर इजीली आपको मेरे इन सेशन से मिला है, उनमें से आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा कोई पजल्ड नहीं है या कोई पहेली नहीं हो रही है। ये खाली आपको हेल्प करने के लिए मैं करना चाह रही हूँ कि जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि भीतरी पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसको कहाँ पे लगाया जाता है और उसको किस तरीके से स्टिच किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं आता है तो यू जस्ट आस्क मी अगेन कि वी डोंट नो द आंसर। तो हमारे यहाँ पे जो भी सब लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, हम लोग वो जिस दिन हमारा एग्जाम होगा, हम इन जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं मैं पहले वर्बली पूछूंगी एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सेकेंड थिंग, आपको सबको एक आपका मोस्ट फेवरेट कपड़ा जो आपको सबसे अच्छा लगा इस दौरान, आपको उसको छोटा या बड़ा अगर आप खुद अपने लिए बनाते हैं तो आप प्लीज उसे कटिंग करने से लेके ड्राफ्टिंग से लेके जैसे मेरी रिकॉर्डिंग आपको मिली है ना, ऐसी 5 to 10 मिनट्स की आप एडिट करके एक रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। जो भी कपड़ा आपने मेरे से सीखा है उसको आपने कैसे बनाया। तो देखिए अभी जो टाइम है हमारा कि अगर आपके पास में कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस की क्लास अगर आपको भी देनी पड़े तो आपके पास में एक प्रॉपर तरीका होगा कि हमने पहले पेपर पे बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाया तो सब कुछ रिवाइज आपका हो जाएगा। चलेगा ऐसा क्वेश्चन पेपर आप लोगों का? चलेगा। है ना, यस 7 दिन है हमारे एग्जाम पास। कब होगा? एग्जाम जो इसके बाद होगा मैं अभी बताऊंगी इसकी डेट, 27 के बाद लेना है मेरे को। लेकिन तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आप खाली इसके वीडियोस जितने भी आप देख सकते हैं, एक मोस्ट फेवरेट आपको कपड़ा स्टिच करना है और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और आप उनके आंसर्स लिखिएगा, क्योंकि वो पूरा एक रिवीजन है हमारी सेशन का कि हमने जितना ओके जितना सीखा है। प्लस आप अपने कुछ भी क्वेरीज आप डालना चाहें, देखिए जो भी ऐसी क्वेरीज है जिसको मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ उसको तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यही मना कर रही हूँ कि ठीक है मैं नहीं बनवा पाऊंगी आपको कटोरी वाला ब्लाउज, मैं आपको वो फ्रंट एंड बैक वाली जो पैंट है उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। जितने भी अभी तक हमारे कपड़े हुए हैं इस 21 दिन के सेशन में हमने जितना भी सीखा ना एग्जाम उससे रिलेटेड होगा। और बाद में रिमेनिंग हमारी जो 3 क्लासेस होगी उसमें मैं डिजाइनर लहंगे आपको सिखाऊंगी। तो डिजाइनर लहंगे के लिए आप प्लीज बी रेडी, बिकॉज वो एक बहुत बहुत अच्छी वाली क्लास होने वाली है। सबके पास में बहुत सारे कपड़े होते हैं, 2 या 3 साड़ीज को मैडम एक अटैच साड़ी के लिए भी बोला था आपने कि ड्रेप साड़ी बताऊंगी मैं आपको। लहंगे के साथ ही मैं बताऊंगी आपको कि ड्रेप रेडी साड़ीज को टू कैसे। वेयर सर हाँ हाँ, रेडी टू वेयर साड़ी। पहले हम लोग के टाइम पर जब हम लोग घर में साड़ीज पहना करते थे ना, तो हमने रेडी टू वेयर साड़ीज को हमने बाथरूम साड़ी का नाम दिया कि हम लोग बाथरूम थे, कॉमन होते थे ना, तो हम बाथरूम में से साड़ी पहन के ही निकलते थे, मतलब घर में बड़े रहते थे। तो आज उसी का ही एक स्टाइलिश रूप आ गया कि पार्टी वेयर वो साड़ीज हैं हमारे पास और वो ड्रेप साड़ीज हम कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को उसमें भी एक एक दिन का ही गैप मिल पाएगा, तब तक आप लोगों को एग्जाम तो सबका हो ही जाएगा, है ना। तो हम लोग जो भी अब इसके बाद में एग्जाम की डेट हम लोग डिसाइड करेंगे। मेरे को एक्चुअली कंफर्म इसलिए नहीं क्योंकि वेडिंग मेरे पीयर साइड में ही है। मैं जैसे ही नेक्स्ट डे फ्री होंगी मैं अपनी क्लास की डेट डाल दूंगी, है ना। और उस दिन आप लोगों का जितना भी पेपर, मैं 2 3 4 दिन में आपके पास में रोजाना रोजाना काफी सारे क्वेश्चन इस ग्रुप पे आएंगे, आप सबको सॉल्व करिए, दैट इज द पार्ट ऑफ योर एग्जाम। और एक ही कपड़ा स्टिच करना है, वो आप आज या कल से स्टार्ट कर दीजिए, जो भी बेस्ट कपड़ा आपको लगा है। लेकिन ये नहीं कि आपको ऑलरेडी जिसको आता है वो एडवांस लेवल हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही कपड़े चाहिए जो हमने 21 दिनों के सेशन में हमने सीखे हैं। चाहे जिसको पेटीकोट अच्छा लग रहा है या पैंट बनानी है, जितना भी मैंने बताया है उससे बियॉन्ड आप अपना जो भी नॉलेज है वो हम इसमें नहीं चाहते। हम वो चाहते हैं जो हमने अभी सीखा है इस सेशन में। आप उसमें डिजाइनिंग एड ऑन कर सकते हैं, जैसे सलवार में आप अपर फेसिंग कर सकते हैं, आप पैंट्स में कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग करिए, बट बेसिक पैटर्न शुड बी ऑफ दोज की हमने जो 21 दिन की क्लास में किया है। मैम ये जो भीतरी पट्टी और बर्मा पट्टी है ना मैम, हाँ, उसका ऐसे फिक्स है लेफ्ट और राइट साइड का, वो उल्टा भी हो सकता है कि? देखो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में एक वर्ड बोला जाता है, लेडीज आर ऑलवेज राइट। हम अपने सीधे हाथ से ही बटन खोलते हैं, है ना। तो देखिए ये मैंने आज कुर्ता भी ऐसे ही पहना, ये देखो ये मेरा सीधा हाथ है ना, इस पे हुक हाँ लगे हुए, यस मैम इस साइड में होगा ना, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये शुरू से ऐसा है
कि अगर उल्टी साइड में, कई बार गलती से मेरे से भी लग जाता था स्टार्टिंग में कि मैंने बड़वा हाँ पट्टी पतली पट्टी का ध्यान नहीं रखा, लेकिन कोशिश करिए, अब तो हमें नॉलेज वो है ना। वो पेटीकोट में भी मेरा उल्टा ही लगा, बाद में हम्म, रियलाइज हुआ कि उल्टा है, और तो समझ में ब्लाउज आया में भी आपको? उल्टा ही लगा। तो आपको जैसे कई लोग लेफ्टीज होते हैं, उनको हाँ क्या बोल सकता है, लेकिन जो एक आपको एक चीज का एक फीलिंग हमें आना चाहिए। हम कोई भी चीज को ये ना माने कि हमने घर में सिल के पहने। हमारी नहीं जो नहीं भी डे बाय डे प्रैक्टिसेस है ना, इट विल गोज टुवर्ड्स अ हाई क्लास ऑफ स्टिचिंग। नहीं, हम मैंने निकाल के वापस लगाया है उसको। नहीं, बहुत अच्छा है अगर हम अपनी गलती को पहचान लेते हैं। हालांकि बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है वो, लेकिन जो है वो है। मैडम डिजाइनर प्लाजो बना सकती हूँ मैं? मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो भी बनाना चाहो बनाओ, तो हम्म। डिजाइनर प्लाजो में कर सकती हूँ क्या? आप डिजाइनर प्लाजो करिए, लेकिन ड्राफ्टिंग अपनी वाली रखिएगा जो अपन ने की नहीं, है ना। ड्राफ्टिंग आपकी वाली, वो जो आपने बताया था ना, बनाइए ना, पट्टियां काट काट बिल्कुल के जो अलग बिल्कुल, आप अलग। बनाइए डिजाइनर प्लाजो। मैं तो जो अपना ब्राउन पेपर की जो ड्राफ्टिंग है ना, क्योंकि आपको जो ये डालना है ना, आपका चाहे न्यूज़पेपर पे ही आप बनाइए, आप पूरी स्टेप्स फॉलो करिए कि मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं, ये मैंने कपड़ा इतना लिया है, ये इसलिए करना है हमें कि आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से कि हमारी स्टेप्स क्या होती है सिलाई की। नहीं, कपड़ा तो ऐसा है मेरे पास पीसीस में पड़ा हुआ है, मैंने बच्चे का बनाना है डिजाइनर प्लाजो। किसी का भी बनाइए, आप आराम से बनाइए, लेकिन वो आप हर एक प्रॉपर चीज, पीस नहीं है, वो मेरे पास टुकड़े पड़े हुए हैं। कोई तो दिक्कत उसका नहीं है, आप आराम से बनाइए, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज उसमें डालनी है। या सपोज मेरे पास कोई भी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन है, आपके पास उसका रिप्लाई होना चाहिए। मतलब मेरा मेन पर्पस पता है क्या है, कोई भी क्लास हम करते हैं ना, वी शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अवरसेल्व्स। कि हम जैसे एग्जाम देने जाते हैं, आज हम इतने बड़े हैं हम सब लोग कि हमारे स्कूल के एग्जाम तो सबके खत्म हो गए, लेकिन हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो पेपर देने जा रहे हैं, 100% उनका सिलेबस कवर करके जाएं। जब वो एग्जाम दे के आए तो 100% क्वेश्चन वहां पे कवर करें, गलत ना करें। तो वो चीज हम अपने अंदर डालें कि हम जो भी चीजें सीख रहे हैं, गलत टीचर अगर गलत सिखा रहा है तो उसे डिस्कार्ड करिए आप। उस टीचर को भी आप चैलेंज करिए कि ये गलत हुआ है मैम, ये गलत आपने सिखाया हमें। तो यू शुड बी वेरी मच फ्री ऑन द नेक्स्ट क्लास कि मैंने जितना भी करवाया, क्योंकि ये मेरा खुद का हमेशा लर्निंग पीरियड ही मानूंगी मैं। तो आपको जहां पर भी लग रहा है ना कि आपने किसी ने कुछ भी कहीं से सीखा हुआ है, उसमें मेरी ड्राफ्टिंग में चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेजेस इसलिए बनाई क्योंकि मुझे बहुत इजी तरीके से सिखाना पसंद है। मतलब हर एक आदमी के दिमाग में वो चीज एकदम क्लैरिटी के साथ मैं फिक्स कर सकूं कि यस, दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ब्लैंक होता है, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये मैम आपको ऐसे बताना था, तो यू आर फ्री टू आस्क मी। आप पूछ सकते हैं, मुझे बता भी सकते मैडम जैसे 3 से 4 साल के बच्चे का बनाना है मुझे प्लाजो, तो हैं। आपने बताया था हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 to 6 इंच ले सकते हैं हम। हम्म। 3 से 6 इंच तक बड़ा ले सकते हैं, तो इसमें हम आप थ्री कितना बड़ा लीजिएगा, आप इसमें थ्री लीजिएगा। 3 लूं? मतलब क्या ठीक होता है। है, देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको। आप लोगों ने अभी किड्स गारमेंट्स नहीं करे हैं। मेरा जो कोर्स होता है ना, पहले मैं उसके बारे में बता के फिर आपके क्वेश्चन का आंसर करवाती हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ पे जो सिलाई की क्लास होती है ना, वो 6 मंथ्स की होती है, और उसके 4 कोर्सेज मैंने डिफाइन किए हुए हैं। फर्स्ट कोर्स जो है वो इन्फेंट्स गारमेंट्स का कोर्स है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जिनके सिर्फ झबले बनते हैं। और झबले आज पता है वन पीस का फॉर्म ले चुके हैं। झबला मतलब देर इज ए क्लॉथ, और उसमें तो स्लीव्स भी नहीं लगती है झबले में। कभी स्लीव्स होती ही नहीं है, अगर स्लीव्स भी होती है तो डायरेक्टली अटैच होती है। मतलब इस तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं होती है, कई बार स्लीव्स हम अटैच करते हैं, बट देर इज नो स्लीव्स ड्राफ्टिंग इन दैट। तो वन पीस होते हैं, उसमें सब तरह के बच्चों के झबले। झबला मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का कॉमन गार्मेंट। फिर होते हैं उसमें रॉम्पर्स होते हैं, सन सूट्स होते हैं, और एक वंजी जिसको बोलते हैं वो होते हैं, नैपीज होती हैं, और मिटेंस होते हैं, बच्चों के शूज होते हैं, कैप्स होती हैं, विब्स होते हैं, एप्रन्स होते हैं, उनके ओढ़ने का भी होता है। मतलब दैट इज अराउंड ऑफ द 30 गारमेंट्स कोर्स। ये किड्स एंड इन्फेंट्स का कोर्स होता है। तो इतने बड़े करियर में ओनली द वन गर्ल इज देयर यहाँ जयपुर में, उसने एक दैविक के नाम से बुटीक खोला है, और उसने मेरे से गर्ल चाइल्ड गारमेंट का कोर्स भी किया। मैंने उन्हें बहुत बोला, मैंने कहा आप सारा कर लो। बोले आप पूरे पैसे ले लो, लेकिन मुझे तो खोलना ही बच्चों का है। और आज उनका बुटीक पीक पर है। मतलब इतना काम है उस लेडी के पास में कि बच्चे पैदा होते ना, तो पहले दादी नानियां सिल देती थी कुछ भी, आज 15 से 20 जोड़ी कपड़े हॉस्पिटल्स में भी लेके जाते हैं।
इतने ब्यूटीफुल कपड़े बनाती है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक लेती है। सबसे बड़ा बेनिफिट उस क्लास में उनको ये हुआ कि उनका पता है फैब्रिक का कॉस्ट बहुत कम आता है। वो आधा मीटर में तो पूरा सेट बना लेती है बच्चे का, जिसमें कैप भी आ जाती है, मिटन्स भी आ जाते हैं, झबले भी आ जाते हैं, और एक दो जोड़ी पैंटीज भी आ जाती है। सेकंड कोर्स होता है मेरा, वो होता है गर्ल चाइल्ड गारमेंट कोर्स, जिसमें सब तरह के डिजाइनर फ्रॉक्स ही फ्रॉक्स, उसमें वन पीसेस भी आते हैं, उसमें कुछ प्लाजो भी आते हैं, उसमें कुछ ट्राउजर्स भी आते हैं। लेकिन जो गर्ल चाइल्ड गारमेंट कोर्स है, उसका मतलब ये है कि पार्टी वेयर उसमें गाउन्स भी आते हैं। अब वो भी मैं आपके सामने आज इतनी सारी बातें, क्योंकि एक एक करके काफी सारी चीजें ट्राई कर रही है। यहाँ पर अभी मुझे एक बुटीक के बारे में पता चला है कि वो बच्चों की फ्रॉक उसकी 10,000 से स्टार्ट करती है। मतलब स्टार्टिंग प्राइस इज 10,000 ऑफ। कितना भी एज की फ्रॉक बनेगी ना छोटी सी बच्ची की, उसमें वो शायद साइज लेके चलती है 3 इयर्स से लेकर के 10 इयर्स तक का, और उसमें अराउंड अराउंड 10,000 रुपीज के अंदर अंदर की फ्रॉक्स होती है। अब वो फ्रॉक्स पे काफी लेयरिंग करती है, तो फ्रॉक्स बिल्कुल एकदम फैल जाती है। प्लस वो एक बोनिंग करके एक मटेरियल आता है, बोनिंग, और एक आता है फिश नेट। उसके साथ वो कपड़े को इतना ज्यादा स्टिफ बनाती है, जैसे स्लीव्स होगी वो इतनी उठ के और यहाँ से हो जाती है। बट यू कुड डू दैट, आपको खाली बेसिक मटेरियल के बारे में समझना है, और वो प्लास्टिक की बोनिंग की वजह से वो शेप पूरी की पूरी, जैसे कॉलर है वो इस तरीके से निकल के पूरी यहाँ जानी है उसकी, तो फैशन गारमेंट्स बनते हैं। ये गर्ल चाइल्ड गारमेंट कोर्स है। फिर थर्ड वाला मैं लेती हूँ लेडीज गारमेंट कोर्स। लेडीज गारमेंट्स में मेरे सारे तरह के सूट्स आते हैं, और कुछ एक ब्लाउजेस आते हैं, और एक आध दो लहंगे आते हैं। और एक होता है ब्राइड क्लास, मतलब ब्राइड्स के लिए पहले मैं सिर्फ ब्लाउजेस ही करती थी, अब इन दोनों कोर्सेज को मैंने कंबाइन कर दिया, वो बहुत एडवांस लेवल का होता है, और उसमें फिर ब्लाउज ही ब्लाउज आते हैं। तो आप लोगों को पता है मैंने सिर्फ एक इन्फेंट्स और गर्ल चाइल्ड गारमेंट कोर्स हटा के लेडीज गारमेंट्स के कोर्स का हमने एक बेसिक पूरा कोर्स किया है। आप इसे कितना भी लेबरेट कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत से इसको कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। अब आपको, आपने जो क्वेश्चन पूछा था प्लीज आप रिपीट करिए, मैं थोड़ा सा मिस कर गई, मैं क्या बात कर रही थी। मैंने क्यों पूछा था? हाँ। मैंने तो यही पूछी थी कि मैं प्लाजो बनाना चाह रही हूँ, डिजाइनर। हम्म। तो 4 साल की मेरी दोती है, तो मैंने हम्म। उसका बनाना है, तो मेरे पास पीसीस पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेटी का कुछ बनाया था, तो उसके बचे हुए पीसीस पड़े हैं, तो उसका बनाऊंगी मैं। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं जो बात का जवाब देने वाली थी। एक्चुअली आप नापिएगा बच्चों का चेस्ट साइज, कमर साइज और हिप साइज, सेम चार होता है। छोटे बच्चे का एक ही होता हाँ, एक ही होता है। है ना। अब आपका जो इतना, हम इतने मेजरमेंट्स, हम अपने बॉडी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ आपको लेने सारे हैं। हिप साइज भी लीजिए, कमर भी लीजिए उसकी, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसकी कमर और हिप साइज दोनों बराबर होते हैं। कभी हम्म। कभी क्या होता है बच्चों के केस में, किसी किसी बच्चे का पेट थोड़ा फूला हुआ रहता है और उसका हिप साइज थोड़ा कम होता है। उस केस में अगर आपने हिप के हिसाब से प्लाजो या पैंट बना दी, तो उसके पेट में नहीं आएगी वो। तो आपका जो भी मेजरमेंट ज्यादा है ना, चाहे वो कमर है चाहे वो हिप है, आप उसके हिसाब से पूरे प्लाजो की ड्राफ्टिंग करिए। क्लियर है। ठीक। आप आराम से बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाइए, +3 इंच ही करिएगा उसमें, +6 मत करिएगा। ठीक। मैम मैम आपने वो चार्ट का बोला था मैम किड्स के लिए कि जो मैंने वो 4 की वेरिएशन। फोटो डाली है एक बार ग्रुप पे, ओके मैम, आई चेक, मैं चेक करती हूँ मैम। है ना, अदरवाइज आई विल सेंड इट अगेन, है ना। नो मेरे आई पास यहाँ विल। पे नोट्स वाली बुक है, उसमें से मैं आज वापस से चार्ट डाल देती हूँ। यस मैम। अच्छा, चार्ट देखो तो मैंने चार्ट है भी। ना, एक तरह से वैसा ही है जैसे हाइपोथेटिकल होता है ना, हमेशा ट्रूथ नहीं होता है कि अपन उस चार्ट में हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है। जैसे जिस बच्चे का बना रहे हो ना, वो आपके इमेजिनेशन में होता है। जैसे अभी इन्होंने बोला मैं अपनी धोती का बना रही हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चे अपने इंचेस में कुछ हाइट में ज्यादा होते हैं, कोई हेल्थ में ज्यादा होता है, कोई कम भी होता है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा उस चार्ट की हेल्प तो मिलती है, लेकिन 19-20 आगे पीछे होता है, तो आप प्लस एड ऑन -1 और +1 आप करिएगा, उसमें भी आपको जहाँ लगता है। मैं भी भेज देती हूँ दोनों चार्ट, जेंट्स के हैं और किड्स के, लेडीज के भी हैं। जेंट्स वाली तो मैंने स्टिचिंग सिखाई नहीं है, तो लेडीज वाले हैं और किड्स वाले हैं। बच्चों वाले भी भेज देना प्लीज। हाँ, वो वाले सारे भेज देती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद ही भेज देती हूँ। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और एक्स्ट्रा? मैं इन दोनों की वीडियोस भेज दी हूँ मैम आपको, प्रिंसिपल लाइन का और इसका बेल्ट वाले ब्लाउज का।
क्या पूछ रहे हैं? मैम कुर्ती अगर आप स्टिच करें तो आप जो अपन वो कपड़ा ले रहे हैं ना, वो हिप डिवाइडेड 4+3 इंच लेते हैं ना, हाँ, उससे ही पूरा मतलब मेन मेजर वही रहता है, उसके ऊपर फिर पूरा छोटी ड्राफ्टिंग होता है कुर्ती ना। बना रहे हो बड़ा बना रहे हो? बड़ा मैम मेरे लिए मतलब। हाँ, तो हिप से ही बनाएगी फिर तो। नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जैसे मैंने अभी पेप्लम सिखाया ना आपको, छोटी कुर्ती कहलाती है ना, इसलिए। नहीं, स्ट्रेट कुर्ती मैम, हाँ, स्ट्रेट कुर्ती। स्ट्रेट कुर्ती में तो हिप डिवाइडेड बाय 4+3 इंचेस ही होगा। ओके। वो तो आपका जो ब्लॉक है वो बिल्कुल चेंज नहीं करिएगा, बिल्कुल भी। अच्छा मैम, जय मुझे जय एक ही डाउट मैम। रहता है, राउंड जो राउंड लेते हैं फी से लेंथ, लेंथ कभी भी जैसे अगर मैं नेक से कमर का जो भी लेंथ ले रही हूँ जितना है उतना ही अपन लेंगे ना ऊपर से, हाँ हाँ, राउंड में ही मैम डिवाइडेड होता है ना जैसे राउंड। प्रैक्टिस करिए प्लीज। आपको जो बात कहना चाह रही हूँ, जो मेजरमेंट्स आपकी बॉडी के आ रहे हैं, आप उसमें कुछ भी हेड ऑन नहीं करेंगे। आप प्रॉपर अपने मेजरमेंट्स लिखिए, फिर आपको कपड़ा कितना चाहिए आप उस कपड़े को पूरा कैलकुलेट करिए। फिर जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो आप पेपर पे ड्राफ्टिंग करिए। और एक और हेल्प आप कर सकते हैं अपनी, आपकी खुद की। आपके पास में, सबके पास में ऑलरेडी हर तरह के कपड़े आपके पहले के बने हुए हैं ना। आपको जो मैंने पेपर की ड्राफ्टिंग दी ना, आप उसको उल्टा रख के उसके ऊपर रख के एक बार आप देखिए कि मैंने जो आपको ड्राफ्टिंग दी है और जो ऑलरेडी आपके कपड़े हैं, वो कहाँ कहाँ से आपको सिमिलर लगते हैं। तो वो क्या है, आपको अपने आप एक सेल्फ लर्निंग भी आएगा, समझ में आएगा कि कहाँ आपने कुछ गलतियां की है क्या। क्योंकि क्या है, ऑलरेडी जैसे आपने रेडीमेड्स कुछ खरीदे हुए हैं, आपके हो सकता है वो ढीले या टाइट हो, लेकिन आपको जो भी प्रॉपर फिटिंग का कपड़ा लग रहा है आप उसको रख के देखिए। ब्लाउज के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कई बार ब्लाउज वाले कह देते हैं ना, मैम टेलर भी कहते हैं कि आप एक सही मेजरमेंट का एक ब्लाउज दे देना, हम फिटिंग का टांका आपको उसी से ही लगा देंगे। तो आप अपनी फिटिंग से चेक करिए। मैम अगर स्टिच्ड जैसे ब्लाउज में स्टिच्ड ब्लाउज हो और उससे मेजरमेंट लेके स्टिच करना हो तो कोई भी मैं स्टिच्ड आपको स्ट्रेच फैब्रिक का ब्लाउज मेजरमेंट का कैसे ले? ध्यान दीजिए। मैं स्ट्रेच ब्लाउज के साथ में आपको मेजरमेंट्स नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, है ना। आई जस्ट नोट डाउन इन माय कॉपी। मैं एक अपना सिला सिलाया ब्लाउज यहाँ लेके आती हूँ, और फिर उसके साथ, नहीं एक है, मैं कर सकती हूँ अभी, सॉरी, अभी करवाई देती हूँ आपको, रुकिए। देखिए, जब स्टिच ब्लाउज होता है हमारा, सबसे पहले आप उसके बटन बंद कर लीजिए, ठीक है। फिर आर्म वाली ये जो जगह होती है जहां से स्लीव्स अटैच्ड है, वहां से लेके वहां तक आप इसको बैक साइड से आप इसको नाप लीजिए। ये आ गया हमारा अपर चेस्ट, ठीक है। और फिर कमर हम नापेंगे इस जगह से इस जगह तक। ये आ गई हमारी वेस्ट, जो अपर वेस्ट है। अब हम आ जाते हैं हमारी फ्रंट साइड में। ये देखिए प्रिंसेस लाइन ब्लाउज है, ये भी इसमें ये भी डाला हुआ है। हम इसका सेंटर लेंगे, लेकिन ये बैक साइड से ओपन है, लेकिन मैं इसका ऐसे सेंटर ले रही हूँ। और सेंटर लेकर के मैं इसे एकदम से यहां से उठाऊंगी, और जहां से मेरा प्रिंसेस लाइन का ये आ रहा है ना, ये नॉच, ये मेरे अपर चेस्ट से थोड़ा सा नीचे, जहां पर मेरे को अपेक्स पॉइंट का ये डार्ट दिख रहा है, मैं वहां से लेके वहां तक नापूंगी। ये मैंने 1/4 लिया है। ये मेरा आ रहा है अपर चेस्ट, है ना। अब ये जितने भी मेजरमेंट्स आए ना, जैसे ये 10 आ रहा है मेरा, तो 10 का मैंने 4 टाइम्स कर दिया, दैट इज माई 40। अब ये मेरा फिटिंग वाला ब्लाउज है सपोज, तो मेरा चेस्ट साइज 40 आ रहा है। आप इसको ओरिजिनल चेस्ट साइज मानोगे, और पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग जैसे 1/4 करके, मतलब ये चेस्ट साइज लिया है मैंने, जो बॉडी मेजरमेंट से लेती हूँ वो लिया है। तो इसमें जरा सी भी ढिलाई अगर है, तो आपको आधा इंच सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये सही फिटिंग का ब्लाउज है ये।
तो जितना हमारा आ रहा है, जैसे ये वेस्ट है तो वेस्ट को आप वेस्ट की तरह नापेंगे, अपर चेस्ट को अपर चेस्ट की तरह नापेंगे। तीरा आपको नहीं नापना है क्योंकि मैंने आपको 2 और 5.5 लिखवाया है। आर्म कर्व हम नापेंगे, लेकिन आर्म कर्व को कैसे नापते हैं, यहां से लेते हैं और हम इसको ऐसे करके, इसको देखिए हम ऐसे करके इस कंधे से लेकर के यहां तक ऐसे टेढ़ा पकड़ लेते हैं। गोलाई को नहीं नापना है, गोलाई तो देखो नीचे ही रह गई है। ये आर्म कर्व हो गया हमारा, 18 आ रहा है ये। ठीक है, 18 नहीं, सॉरी 8.5 आ रहा है, 8.5 बोल रही थी मैं, 8.5 आ रहा है। तो ये मेरा वैसे भी 17 है, तो ये 8.5 हो गया। इस तरीके से नाप लेते हैं। स्टिच्ड कपड़ों से भी बहुत अच्छे से नाप ली जाती है, और उसमें कुछ छोटी मोटी गड़बड़ भी होती है, तो फिटिंग आप इसके साथ नाप के करोगे तो कहीं पे कुछ भी छोटा बड़ा रहता ही नहीं है, क्योंकि हम +2 -2 आराम से उनमें सब में कर ही रहे हैं। मैम ये जो आपने इसमें पाइपिंग डाली है, वो प्रिंसेस कट का जो जॉइन किया है उसमें, तो वो पाइपिंग किसके साथ अटैच होके जाती है मैम? दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से। देखिए हमने बहुत मेहनत की है एक्चुअली ना। ये 4-5 साल पुराना ब्लाउज है। मेरी को स्टूडेंट है और उनका बुटीक नहीं है, लेकिन जब वो सीख रही थी ना, तभी मैंने 5 इयर्स पहले किसी की वेडिंग में उनसे ही बैठ के बनवाया था। बनाया उन्होंने यही था। देखिए आप इसको, इसमें ये जो प्रिंसेस लाइन का बैक पोर्शन है ना, ये देखो, ये जोड़ ही नहीं दिख रहा ना आपको। हमने इसमें चोर सिलाई की है एक्चुअली, और ये बहुत टिपिकल प्रोसेस हो जाएगा। मतलब एक पोर्शन को हमने इधर रखा है, बीच में हमने कॉर्ड बना के रखी है, इस कॉर्ड में हमारी डोरी डली हुई है, तो इधर और इधर ये बिल्कुल हिडन स्टिचेस के साथ फिनिश किया हुआ है। देयर इज नो स्टिचेस एट ऑल, इसमें कोई भी स्टिच आपको दिखाई नहीं देगा। जबकि देखिए आप, ये पूरा, ये काटा तो हमने वैसे ही था, लेकिन जब हम सिलाई करते हैं ना, तो 3 पीसेस को एक साइड रखते हैं। वो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मतलब मुझे पता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे बताऊं, मैं कुछ शॉर्ट से पोर्शन से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ समझ में आ मैम जाता है। हिडन वाला नहीं तो भी मैम वो कॉर्ड कैसे अटैच करेंगे मैम, वो एटलीस्ट। पहले देखो क्या करते हैं, ये जो था ना हमारा फ्रंट, है ना, उसमें ये जो साइड वाला था ना, ये वाला जो डिजाइन था, इस पे यस आप मैम। सबसे पहले कॉर्ड लगा करके और कॉर्ड को अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। समझ में आ गया? सिर्फ इस पर। मैम इस पर फिर वो सीम कैसे छोड़ना क्या? आपको सीम के ऊपर ही तो लगाओगे ना, वो कपड़ा तो बचेगा ही ना, जितना आप पाइपिंग के लिए ले रहे हो, इतना चौड़ा तो हमने लिया ही है ना। यस मैम। इस जगह पर हमने इसको अटैच किया, एकदम किनारी पे थोड़ी ना लगेगा। जैसे सपोज ये पीस है, आप यहाँ लगाओगे ना, फिर इसे टर्न करोगे तो अपने आप सीम आपको मिल जाएगा। ओके ओके। है ना। और उसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा है, फिर ये है, फिर उनको तीनों को एक साथ लेकर के जब सिलाई करते हैं ना, तो अंदर वाला हिस्सा अपने आप अंदर दब जाता है उसका। ये एक चोर सिलाई करने का एक तरीका होता है कि उसमें हिडन बिल्कुल कहीं से भी आपको टांका दिखाई नहीं देता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टिचेस, जैसे हमने ना इसमें बोट नेक लिया है। अब आप देखिए ड्रॉप भी बनाया है मैंने इसमें, और यहाँ पर हमने बुकरम लगा रखी है, नॉट द पेपर फ्यूजिंग। और फिर जब ये लगाई ना ये वाली, तो पहले हमने पेपर फ्यूजिंग के साथ या इसके साथ सिर्फ ये गला बनाया है, फिर ये पाइपिंग मैंने कॉर्ड वाली ऊपर से लगाई है, और इसमें पूरी में तुरपाई की हुई है। इसमें डबल तुरपाई है, जैसे एक तो पेपर फ्यूजिंग के साथ ये गले की शेप के लिए, प्लस दूसरी तुरपाई हमारी इस कॉर्ड के लिए। ये बैक से ऐसा है, बैक से बंद है ये ब्लाउज, फ्रंट से, क्योंकि प्रिंसेस लाइन था तो फ्रंट से मैंने साबुत रखा है इसको। कुछ पूछना है किसी को और? मैम जब ब्लाउज में जो स्लीव्स कट कर रहे हैं ना, वो मेरा स्लीव्स थोड़ा छोटा या बड़ा, परफेक्ट स्लीव्स कट नहीं हो रहा है मैम। अच्छा, आप एक काम करिएगा, अभी है ना, एक तो आर्म कर्व आप अपना ढंग से लीजिएगा। क्या चीज बड़ी रह रही है वो आप मेरे को क्लियर बताएंगे ना, तभी मैं आंसर कर पाऊंगी। आस्तीन अगर बड़ी रह रही है, आस्तीन मैम कम छोटा पड़ रहा है मैम।
आस्तीन छोटा पड़ रहा है और आपका ये चेस्ट साइज बड़ा पड़ रहा है ना, यहाँ से लेके ये आर्म का वाला हिस्सा बड़ा पड़ रहा है। तो जो आर्म कर्व आपने आस्तीन में लिया है ना, आस्तीन में जो आर्म कर्व लिया है उसी से ही आपने ये निशान लगाया होगा ना। हाँ मैम। तो आप एक काम करिएगा, जो आपने कर्व बनाया है ना, ये वाला जो कर्व आप बना रहे हैं, ये आप थोड़ा सा कम कर्व लीजिए, क्योंकि किसी का चेस्ट साइज ज्यादा होता है ना, उस टाइम अगर अपन इसका कर्व भी बड़ा कर देते हैं तो ये इस साइड तो कम पड़ जाता है, तो ब्लाउज खिंचता है। दूसरा क्या मैम होता है, थर्टी गहरा सिक्स कर्व लेने से। हाँ, 36 है, उसके हिसाब से बना रही चेस्ट 36 है, आर्म कर्व कितना थी। है आपका? मैं वैसे देखा तो देखी ना, तो 17 ही आ रहा था। ठीक है, 17 आ रहा है ना। और यहाँ से आपने वो 2 और 5.5 लिया होगा ना। हाँ मैम। आप है ना, ये जो आप स्केल रख रहे हैं ना गोलाई वाली, उसको हाँ थोड़ा सा आप रखते टाइम ध्यान रखिए कि बहुत ऐसे स्टीप कर्व नहीं जाए। ये गलतियां क्या होता है, ये वाली जो स्केल है ना, ये जल्दी से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं अपने आप को। आपको है ना उस टाइम ये देखना है कि मैं बहुत डीप कर्व बनाऊंगी ना, तो ये कपड़ा हमारा एक आध इंच बढ़ जाता है। आप इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम रखिए, तो इस आस्तीन के बराबर फिट होके आएगा वो कम इसलिए रखनी है क्योंकि चेस्ट साइज 36 है। आप सिर्फ 2 इंच पर हाथ टच करिए, ऊपर रखिए, और इस कर्व को जो आपने आस्तीन का कर्व बनाया ना, इसको आप प्रॉपर ढंग से बनाइए शेपिंग को, तो फिर ये जरा सा भी छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। मीन्स मैम स्केल प्रॉब्लम है, मतलब राउंड ज्यादा हो जा रहा है। हाँ, स्केल का प्रॉब्लम है ये, स्केल का प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है। आप जब पहनोगे ना ये वाला, तब भी आपको कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कपड़ा आपका यहाँ पे जब आपने इतना ही काट दिया तो ये कपड़ा आपका कम रह जाएगा। मतलब डीप कटिंग जो करते हैं हम, उतनी डीप कटिंग अगर आपने पीछे में ही दे दी तो आगे तो और भी डीप कटिंग हो जाएगी ना फिर। हाँ मैम, और कपड़े का फोल्ड मैम आर्म का डिवाइडेड 2 ही है ना मैम? कौन सा वाला? इसका जो विड्थ है वो आर्म कट डिवाइडेड बाय 2 ना? माइनस। वाला बेटी, ये हाँ। इस कपड़े का या इसका? नहीं, स्लीव्स जो कट करते हैं ना मैम, हाँ वो आर्म कट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 लेते हैं ना? हाँ, वो खुलने के बाद तो +2 हो जाती है ना फिर। ओके। आर्म का +2 पूरी ओपन होने के बाद, और फोल्ड करने के बाद आर्म का डिवाइडेड बाय 2 + 1 इंच। आस्तीन में तो आपको यही मेजरमेंट चलेगा हर बार, उसमें आप कोई सी भी कटिंग कर रहे हैं, तीनों तरह के ब्लाउजेस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैम जो प्रिंसेस लाइन में जो साइड में चेन लगा सकते हैं वो कैसे होगा? देखो अभी है ना, ये वाला मेरा थोड़ा कंप्लीट होने देते हैं, तो मैं वीडियो ओके। बनाऊंगी ना, तो उसमें चेन भी लगाऊंगी। बाकी एक बार मैं ओके। इसको थोड़ा सा पहले से समझा जरूर सकती हूँ, क्योंकि वीडियो में भी आप देखेंगे ही। देखो क्या करते हैं, जब हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो जाता है ना, तो हमने साइड का टाका नहीं लगाया हुआ अभी, राइट। आस्तीन से हम जो फिटिंग का टाका लगाएंगे ना, वहां से आस्तीन को नापेंगे, प्लीज अराउंड डिवाइडेड बाय 2 + ½ इंच। ये अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 2 + ½ इंच, लोअर अपर वेस्ट डिवाइडेड बाय 2 + ½ इंच। आप बिल्कुल परफेक्ट मार्क लगा दीजिए। फिर यहां से आप एक चौक से लाइन बना दीजिए। जब चौक से लाइन बन जाएगी, तो हमारी जो कंसील जिप लगेगी ना, वो ऊपर की तरफ जाके खुलेगी, है ना, नीचे आके वो बंद हो जाएगी। तो हम जब जिप लगाएंगे ना, वो जिप एग्जैक्टली उस वाले मार्क पर ही लगेगी, वो जरा सी भी 19-20 उधर भी नहीं लगेगी। तो जो फिटिंग का टांका आप लगा रहे हैं ना, फिटिंग का टांका यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका पूरा आपने टांके से लगा दिया, और ये बाकी का हिस्सा हम जिप के साथ कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको मेरा मिल जाएगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिप को लगाते कैसे हैं। और अदर साइड में, क्योंकि दोनों तरफ थोड़ी ना हम जिप लगा रहे हैं, दूसरी साइड में भी जो आपने मार्क लगा रखा है, आप वहां से यूं क्यों टाका लगा के बंद कर देंगे। ठीक है, ओके। जो फिटिंग का टाके की जो जगह होगी ना, वहां पर हम कंसील जिप लगाएंगे। ऑर्डिनरी जिप तो लगाते ही नहीं है। बाकी अगर जैसे आप जिप नहीं लगाना पसंद करते हैं, तो इसमें भी हम भीतरी और बढ़वा पट्टी की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप हुक भी लगा सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना, उसमें से एक को तो पूरा फोल्ड कर देते हैं, वो तो हमारी भीतरी पट्टी हो जाती है, और एक में हम एक कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं, और उससे भड़वा पट्टी बन जाती है। तो भड़वा पट्टी और भीतरी पट्टी ऐसी ही बनती है कि फ्रंट से लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं हम जिप को, या राइट हैंड साइड पे लगाते हैं, जिधर भी आपको कंफर्टेबल है। तो जहां लेफ्ट हैंड साइड में आप लगा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला भाग भीतरी पट्टी का रहता है,
और आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं साइड में, जैसे ये वाली जो जगह रहती है ना, यहाँ पे आप अपने बटन भी लगा सकते हैं। तो जिप लगाना ही सिखाऊंगी मैं तो, और जिप का आपको वीडियो मिलेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे लगता है। ओके। मैम ब्लाउज में स्लिट्स भी डालते हैं ना मैम, 1-1, 2-2 इंच के, तो वो क्या सलवार के जैसे ही स्लिट्स साइड स्लिट्स। कुर्ते के जैसी? हाँ, छोटी छोटी स्लिट्स डालते हैं, तो काफी कुर्ते के ladies जैसा को ही। मैंने देखा है मैंने, वो देखिए हाँ तब डाल सकते हैं आप। साइड स्लिट्स का तो बहुत आसान है, आप छोड़ दो उसको साइड से, फोल्ड कर दो। लेकिन वो पता है जिनके बहुत लंबे ब्लाउज होते हैं ना, उनके ही हाँ अच्छा लगता है। बहुत लंबे ब्लाउज होते हैं, प्लस पेट पे से उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए, तो आप खोल लीजिए ना, जैसे कुर्ते में आपने यहाँ पे टाका लगाया था, इधर और इधर हाँ, फोल्ड कर दिया, बहुत इजी। कुर्ते वाले स्टाइल से ही करना है सेम। हाँ हाँ, बस ओके। फिटिंग का टाका लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना, उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। यस मैम। हम्म। हाँ चलिए, अब अपन जब मिलेंगे तब बात करेंगे। बाकी आपको मैं अभी एग्जामिनेशन पेपर आपका एवरीडे आई विल सेंड सम क्वेश्चंस। आप उसे अपनी, मतलब उसमें कोई भी आदमी मिसिंग नहीं करेगा कि हमें वीडियोस नहीं मिले। जिसे नहीं मिले आप इमीडिएटली मेरे को रिप्लाई करिएगा, है ना। और उसमें करीबन 30 के अराउंड मैं क्वेश्चन सोच रही हूँ, तो 30 क्वेश्चन होंगे, आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। वो आपके लिए है, मेरे को आपकी कॉपी चेक नहीं करनी है। मैं तो कॉमनली उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा वो सारे के क्वेश्चन पूछूंगी। कैसे इस पे डालना है उसके लिए मैं बात करती हूँ संगीता जी से, आंसर कॉपीज कैसे देखेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र आप सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बाय। हम्म। बाय। बाय मैम। बाय मैम। जय